All right, everyone. Hope I am audible to every one of you. So आज मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, तो मैं इतना मोटा हूँ नहीं, इतना दिख रहा हूँ बिकॉज अंदर 2 स्वेटर हैं, ठीक है, उसके अंदर इनर है। सो इतनी मोटी लेयर बनाई है मैंने टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ, ठीक है। सो बहुत ठंड लग रही है आज, पता नहीं क्यों। उतनी ठंड है नहीं एक्चुअली, मुझे लग रहा है बाहर, बट लग रही है मुझे, तो मैंने कहा लेट अस प्रोटेक्ट, इट्स नॉट अ बैड आइडिया। ओके फाइन, सो चले शुरू करें। ठीक है, सो देखिए ये सवाल आपके सामने है, कह रहा है कि बताओ इसकी वैल्यू क्या है, इसका मान क्या है। तो सिंपल एक क्विक रिवीजन हो जाएगा आपका, जल्दी से बॉड मास लगा के इसको सॉल्व करिए फटाक से, है ना, प्लीज क्विक। ओके, जल्दी जल्दी जल्दी। तो देखिए यहाँ पर जो भी डेटा आपको दिया हुआ है, इसको आपको करना क्या है, सॉल्व करना है और आपको बताना है कि आपका आंसर क्या आएगा। तो आपको न्यूमरेटर सॉल्व करना है, आपको डिनोमिनेटर सॉल्व करना है। जल्दी से करिए और आंसर बताइए। डिनोमिनेटर देखो क्या आएगा आपका, यहाँ पर जो ऑफ लगा हुआ है पहले आप ये कैलकुलेट करोगे। इसके अंदर ये बनेगा 4 चौके 16, बनेगा कि नहीं बनेगा। और 4 चौके 16 जो है वो 4 से डिवाइड होगा तो 1/4 बनेगा। और ये जो अल्टीमेटली वैल्यू है यहाँ पर, ये 4 ऑफ है जिसको हम सॉल्व करेंगे, ये कितना है आपका, ये 4 + 1/16, इज इट सो। और 4 + 1/4, ये 4 + 1/4 है। इसको ना अलग से ही कर लेते हैं ऐसे। ये जो वैल्यू है ना, इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं यहाँ पर, तो मैं लिख रहा हूं ये है 4 + 4 / 16, है ना। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 1/4, तो ये हो गया 4 1/4, जिसको आप 17/4 भी लिख सकते हो। और इसको अल्टीमेटली आपको क्या करना है, 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये वैल्यू आपकी कितनी हो गई, 17 हो गई, ठीक है। तो क्या आपको डिनोमिनेटर कुछ ऐसा दिख रहा है, 16/17, इज इट सो, यस। क्या आपका डिनोमिनेटर इतना आ रहा है 16/17, हाँ जी, यस, क्लियर है। अब देखो न्यूमरेटर क्या है आपका, न्यूमरेटर भी जाके जरा डिवाइड करके देखते हैं। पहले ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे हम, ठीक है, फिर इससे डिवाइड करेंगे और फिर इससे माइनस करेंगे। तो जरा देखो ब्रैकेट कितना है, आपको ये 2 दूनी 4 बनेगा, तो ये -2 है, +5 है, 5 - 2 आपका कितना होगा, 3 होगा, ठीक है। और 3 को आप क्या करोगे, यहां पर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 9 होगा, 3 तिरिक का 9 बनेगा। और 9 2 11, 11 - 5 कितना हुआ, 6 हुआ। और वो वैल्यू कितनी हो गई, 6/5, तो ये हो गया 5 - 6/5, ठीक है। क्या आपको ये वैल्यू समझ में आ रही है जो मैंने लिखी है आपके सामने, यही होगा ना, कुछ और होगा तो बता दो, करेक्ट कर दूंगा मैं, ठीक है। तो ये वैल्यू आपकी कितनी हो गई, ये वैल्यू आपकी हो गई 80, और ऊपर कितना बना, 25 - 6 19, 19 × 17, 19 × 17 मुझे ऊपर दिख रहा है, ठीक है, 19 × 17 और नीचे मुझे दिख रहा है 80। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो 19 × 17 किसके बराबर है, आप कह सकते हो 17² + 34 है, तो 323 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये आप सीधे मल्टीप्लाई करो, 190 और 133। अब ये हो गया आपका 8 चौके 32 और 3/80, 4 3/80 इज ऑप्शन ए एंड दैट्स द करेक्ट ऑप्शन। ओके, क्लियर है सभी को, सिंपल है सवाल, इसमें कुछ भी ऐसा कॉम्प्लेक्स नहीं है। 4 3/80 आपका हो गया आंसर, ठीक है। बट ये है कि जब ऐसे सवाल आप करोगे ना, देन यू नीड अटेंशन टू द क्वेश्चन। आपको सवालों को देखना पड़ेगा बहुत ही प्रॉपरली, ठीक है। अटेंशन रख के, थोड़ा पेशेंस रख के करोगे तो ये सवाल गलत नहीं हो सकते हैं, पर जल्दबाजी करोगे तो गलत हो जाएगा, इसलिए प्रैक्टिस इनकी जरूरी है। अब देखिए ये क्वेश्चन है आपका, इसमें एक एक्सप्रेशन दिया है और आपसे पूछा गया है कि बताओ उसकी वैल्यू क्या है। तो अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान लगाएं, थोड़ा सा भी ध्यान लगाएं, तो आप कहोगे मेरा आंसर ये नहीं हो सकता है, ठीक है, ये बिल्कुल नहीं हो सकता है, 0.9 बिल्कुल नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, इसका सिंपल सा कारण यह है कि न्यूमरेटर में 2 वैल्यू जुड़ रही हैं जो कि बराबर है, और डिनोमिनेटर में दोनों वैल्यू क्या है, घट रही हैं जो कि बराबर है। तो आपका सी ऑप्शन नहीं होगा, इट विल बी मोर देन वन होगा, इसलिए सी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ऊपर ज्यादा है नीचे कम है, साफ साफ दिख रहा है। अब आपने कहा नहीं इससे बात नहीं बनी, हमें थोड़ा सा और डीपली आप समझाओ।
तो आप ऐसे सोच सकते हो कि ये जो वैल्यू मेरे सामने लिखी है, या तो मैं इनको अप्रॉक्सीमेट करूं, ठीक है, अप्रॉक्सीमेट करके मैं देखूं कि ये वैल्यूज किसके आसपास हैं, और फिर मैं इन वैल्यूज को कैलकुलेट करने की कोशिश करूं। तो मैं एक रफ आइडिया आपको दे रहा हूं, रफ आइडिया दे रहा हूं, एग्जैक्ट नहीं। इसको अगर मैं 0.64 एज्यूम करूं, जो कि नहीं है, मान लेता हूं, तो ये वैल्यू कितनी मिलेगी मुझे? 0.8 मिलेगी। यहां पर आपका 0.52 है, अप्रॉक्सीमेटली 0.7, 49 मान लो इसको लगभग। यहां भी हो जाएगा 0.8 माइनस 0.7, राइट। I have approximated a lot, which can be wrong, but it is giving me a hint कि my answer is little higher. This approximation is not correct. ये approximation correct नहीं है, ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि मैंने किसी भी बातों का ध्यान नहीं रखा है, बस एक बात का ध्यान रखा है कि जो भी मुझे आसपास एक स्क्वायर नंबर दिख रहा है, जैसे मैंने कहा इसको 0.64 मान रहा हूं ताकि 0.8 का स्क्वायर हो जाए, वो थोड़ा सा कम माना है मैंने, 0.49 मान लिया है। 0.69 को मैंने 0.64 मान लिया, और उस तरह से मैंने अगर सॉल्व किया तो मुझे वैल्यू मिल रही है 15। इसका मतलब ये नहीं कि 15 सही है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो तुम्हारी वैल्यू आने वाली है दैट इज बड़ी वैल्यू है, मतलब इट इज नॉट गोइंग टू बी 1 2 लाइक दैट, इट इज बिगर वैल्यू। सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। अब आउट ऑफ दीज टू इज करेक्ट। कुछ लोग कहेंगे अरे 15 सही तो हो गया, 15 लगा दो। ऐसा नहीं है, हमने अप्रॉक्सीमेशन में किसी भी बात का ध्यान रखा नहीं रखा। हमने बस ये कहा कि जो नंबर मुझे दिख रहा है उस नंबर के नियरेस्ट जो कोई स्क्वायर नंबर है उसके बराबर अप्रॉक्सीमेट मैंने किया है। तो ये क्विकली मार्क कर देना कि 15 सही है या गलत है। दो इट इज मैचिंग बट आई विल नॉट मार्क, ठीक है, क्योंकि मैं जो भी लिख रहा हूं उसमें आंसर मुझे फिट नहीं करना है, मुझे निकालना है, ठीक है। तो मैंने ये बोला कि आप दो ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो कि वैल्यू मेरी बड़ी होने वाली है, तो 9 और 15 दोनों को भी हम ऑप्शन में रखेंगे एंड देन वी विल सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन। तो या तो आप एक काम करो कि आप अप्रॉक्सीमेशन में थोड़ा और करीब जाओ, कि आप एक्चुअली 0.69 का स्क्वायर रूट निकालो और फिर वहां से देखो कि क्या फर्क पड़ेगा। मैं उस पर भी आऊंगा, बट आप इसका देखते हैं दूसरा तरीका क्या है। देखो जाहिर सी बात है कि ये नंबर आपके परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्यों? कोई बोल सकता है कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं है। देखो पहले आप लोगों को ये बात समझ में आ रही है कि मैं इसको √6912 लिख सकता हूं। यस, क्योंकि डेसिमल यहां पर 4 डिजिट के बाद है, हर जगह वही है, तो मैं डेसिमल को पूरा पूरा हटा सकता हूं, उससे मेरे आंसर पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये 5292 बन जाएगा, डिवाइडेड बाई आप करोगे तो ये √6912 है माइनस √5292 है, ठीक है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मैं कह रहा हूं ये नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्यों? क्योंकि लास्ट डिजिट 2 जब भी होता है 2378 में परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब आप सोचोगे तो फिर कैसे करेंगे इसको? तब देखो तरीका यह है कि कुछ कॉमन लेके हो सकता है परफेक्ट स्क्वायर बन रहा हो, तो कोशिश करते हैं कि यहां से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं। जरा बताओ आप क्या कॉमन निकाल सकते हो। सो आपने कहा जैसे ही मैंने यहां नंबर देखा है लास्ट में 12, सो 12 92 92 12 देख के तो क्लियर है कि 4 बाहर पक्का आएगा। 4 बाहर आएगा क्या? 8 बाहर आ सकता है। तो आप कहोगे देखो 8 बाहर की गारंटी नहीं है, बट 4 तो पक्का आ रहा है। 8 में 912 8 से डिवाइड होता है क्या? तो आप कहोगे कि डिवाइड करके देखो, 8 के नम 8 प्लस 112 14 8 112। यस, ये नंबर आपका 8 से डिवाइड हो रहा है। क्या ये नंबर हो रहा है? आप कहोगे 300 माइनस 8 है, 308 से डिवाइड होता है क्या? 308 से डिवाइड होता है क्या? सिंपली टेल मी, 308 से डिवाइड होता है क्या? डिवाइड करके देखो ना, 300 अगर 8 से डिवाइड हो रहा है तो 300 आपको मिलेगा कि 800 से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो 300 अगर 8 से डिवाइड नहीं होगा तो यहां 8 बाहर नहीं आएगा, बट 4 बाहर आ रहा है। तो एक काम करते हैं, पहले 4 बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। लेट अस ब्रिंग दैट 4 आउटसाइड। रेशनलाइज मत करो, समय की घोर बर्बादी हो जाएगी, ठीक है, फर्जी में। तो यू जस्ट ब्रिंग आउट 4 अगर बाहर निकालोगे तो आप कहोगे देखो यहाँ क्या बचने वाला है। 4 से मैं इस नंबर को डिवाइड कर रहा हूं, इसको मैं डिवाइड करूंगा 4 से, तो क्या मिलेगा जरा बताओ। तो आप कहोगे ये जो नंबर मुझे दिया है ये 6800 प्लस 112 है, ठीक है कि नहीं है? 4 से अगर डिवाइड करोगे तो ये 1700 देगा, और ये कितना देगा तुम्हें? 28 देगा कि नहीं देगा? 28 चौका 112 होता है। तो मैंने 4 बाहर निकाला तो मुझे यहां मिला 1728। अब देखो ध्यान से, यहां पर जब आप 4 बाहर निकालोगे तो क्या मिलेगा आपको पता है यहां पर मिलेगा 13 चौको 52, और यहां पर आपको मिलेगा 1323 मिला। क्लियर है कि नहीं? इज इट क्लियर टू एवरीवन और नॉट? नाउ माय सिंपल क्वेश्चन दैट इज टू यू ऑल इज कि ये नंबर अगर मैं लिख भी दूं
तो स्टिल क्या मुझे कोई परफेक्ट स्क्वायर मिला? आप कहोगे नहीं नहीं, अभी भी सक्सेस नहीं है। तो आप कहोगे कि क्या कर सकते हैं? देखो इसमें क्या 3 भी बाहर निकल सकता है, 8 2 10 7 17 1 18, यस 3 भी बाहर आ सकता है। तो मैं कहूंगा वो 3 भी कॉमन निकालते हैं इन दोनों से। तो अगर 3 भी मैं यहां से बाहर निकालूंगा तो जो ये 1323 है इसको ऐसे लिखो, और यहां 1728 ऐसे लिखो। अब 3 से इसको डिवाइड कर रहा हूं मैं, तो ये बनेगा कितना? 3 5 15 बनेगा, 2 3 7 21 बनेगा, और 3 6 18 बनेगा। क्या आपको खुशी महसूस हो रही है? यस। 3 यहाँ कॉमन लो, 3 चौके 12, 3 चौके 12, 3 एकन्नम 3, ये मिला आपको। नीचे क्या मिला आपको? √576 माइनस, क्योंकि ये सेम नंबर नीचे हैं। अब ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये नंबर तुम्हारा हो गया 24 + 21 डिवाइडेड बाई 24 माइनस 21, देन ये हो गया आपका 45/3 विच इज इक्वल टू 15। ठीक है, नाउ अंडरस्टैंड दिस। फर्स्ट थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू ऑल नीड टू अंडरस्टैंड इन दिस केस इज, यहां जो मैंने बाहर निकाला है अल्टीमेटली बेसिकली मैंने बाहर निकाला है 12। आई हैव टेकन आउट 12 फ्रॉम एवरीवेयर, और जब मैंने 12 बाहर निकाला है इन दोनों नंबरों में से, तो मुझे परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिले हैं। हाउ दीज क्वेश्चंस आर फ्रेम्ड नाउ, कि अंदर उन्होंने सवाल जब बनाया होगा तो ऐसे किया होगा कि 2 परफेक्ट स्क्वायर्स ऐसे लिखे होंगे, फिर इनको किसी भी अपनी मन मुताबिक नंबर से गुणा कर दिया। जैसे इन्होंने अंदर 12 12 से गुणा कर दिया और उठा के आपको एक्सप्रेशन दे दिया, पूछा कि बताओ वैल्यू कितनी है। ठीक है, तो ये आइडेंटिफिकेशन इंपॉर्टेंट है कि आप ये आइडेंटिफाई करो कि क्या बाहर निकालेंगे तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। सो यू कैन स्टार्ट लाइक दिस, दैट द वे आई हैव डिस्कस्ड। ठीक है, कि भाई देखो ऐसा है, ये नंबर 4 से डिवाइड हो रहा है। हम और भी देख सकते थे, हम इसको डायरेक्टली भी देख सकते थे कि 12 से डिवाइड हो रहा है। कैसे? ये नंबर 4 से डिवाइड हो रहा है क्योंकि अंत में 12 आ रहा है, और ये नंबर देखो 6 9 15 1 16 और 2 18, 3 से भी डिवाइड हो रहा है। कोई भी नंबर अगर 4 और 3 से डिवाइड हो रहा है तो 12 से डिवाइड होगा। यहाँ आके देखो, यहाँ के देखोगे तो 5 2 7 9 7 16 2 18, ये नंबर भी आपका 3 से डिवाइड हो रहा है, 4 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है, तो नंबर 12 से डिवाइड होगा। तो इसको हम 2 स्टेप ना भी करते तो भी चलता, हम एक ही स्टेप में देख सकते हैं। ठीक है, बट यू नीड टू हैव पेशेंस। सो ये एक नॉर्मल तरीका है, तो ये रिएक्शन आपके अंदर होना चाहिए। देन आई एम कमिंग टू अप्रॉक्सीमेशन वंस अगेन, राइट? आई शोड यू दैट मेथड बिकॉज आई वांट यू टू थिंक लाइक दैट, बट दैट शुड नॉट बी रिस्की फॉर यू। ठीक है, तो यू नीड टू नो द रिस्क। जैसे ऐसे अप्रॉक्सीमेट करके आंसर मैच कर गया, इसका मतलब ये नहीं है कि दिस अप्रॉक्सीमेशन इज राइट। ठीक है, इट्स ए कोइंसिडेंस, इट्स ए कोइंसिडेंस। अप्रॉक्सीमेशन इज नॉट ए फैलेसी, अप्रॉक्सीमेशन इज एन आर्ट which gives you surety, okay this is the answer। तो कुछ तो सोचना पड़ेगा, तब हम बोलेंगे कि हाँ ये अप्रॉक्सीमेशन सही है गलत है। सो लेट अस डू दैट एक्चुअली। अब मेरा इंटरेस्ट देखो ये है कि मेरे को ये निकालना है कि भैया मेरे को 0.69, या बेटर आई से अगर मैं इसको ऐसे अप्रॉक्सीमेट करूं, √69 प्लस √52, ध्यान से देखना, डिवाइडेड बाई √69 माइनस √52 और 53, वॉट एवर यू कॉल इट, मे बी 53 यू कॉल इट, आई डोंट। अगर आप इस तरह से अप्रॉक्सीमेट करोगे देन इट्स फाइन, देन इट्स नॉट ए प्रॉब्लम, देन इट्स नॉट ए प्रॉब्लम, बिकॉज नाउ यू आर वेरी क्लोज टू द नंबर। हमने 6912 को एक्चुअली में 69 लिया, और 52 92 को हमने 53 लिया। तो यहां पर जो वैल्यू मिलेगी इट विल बी क्वाइट क्लोज टू योर एक्चुअल आंसर। ठीक है, अगर यहां से मुझे उस तरह का जवाब मिलता है देन फाइन, फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो हमें पता है कि हाँ चलो ठीक है मेरा आंसर क्या होने वाला है। अब आपको यही थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि भाई मेरी वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं। तो देखो ध्यान से, √69 है आपके पास, आपको पता है 8 का स्क्वायर 64 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है कि नहीं होता है? मैं आपसे ज्यादा दिमाग लगाने को नहीं बोल रहा हूं, इतना ही दिमाग लगाने को बोल रहा हूं कि अच्छा 8 का स्क्वायर 64 होता है और 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81 होता है। तो ये 64 के स्क्वायर के काफी करीब है, तो इसको आप कुछ भी बोल लो, 8.2 बोल लो, लिटिल क्लोजर टू इट। यू कैन ट्राई इट आउट कि 82 का स्क्वायर कितना होता है। तो आप कहोगे 18 माइनस करते हैं 100 में से, तो 18 यहां से माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 64, और 64 के बाद फिर 18 का स्क्वायर 324 67 68, वट एवर यू कैन से 8.2 8.3 वट एवर रफली। बिकॉज अगर आप एग्जैक्ट में घुस रहे हो तो फिर तो बेवकूफी है, फिर क्या अप्रोक्सीमेशन कर रहे हो। 53 का स्क्वायर निकालना है, आपको पता है 8 का स्क्वायर 64 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है। मे बी आई विल से समथिंग 7.2 वट एवर, and 8.2 minus 7.2, 15.4, and this is coming out to be approximately 1.
नाउ व्हेन यू सी दिस हैपनिंग ना, यू नो दैट योर नंबर इज क्लोजर टू 15, नॉट 9, क्योंकि 9 काफी दूर है, देन आंसर विल बी ए। क्लियर और नॉट? नाउ अंडरस्टैंड, जब आपकी प्रैक्टिस कैलकुलेशन में थोड़ी अच्छी हो जाएगी, थोड़ा बेहतर हो जाओगे आप, और बेहतर हो जाओगे और बेहतर हो जाओगे, तो आपको ये भी मालूम चलेगा कि देखो ऐसा होता है कि जब स्क्वायर रूट में दो नंबर्स दिए होते हैं, जैसे ये यहाँ पर 69 है, यहाँ पर 53 है, यहाँ पर 69 है, यहाँ पर 53 है, सो हमें न्यूमरेटर में कितना डेविएशन अलाउड है कितना नहीं है, इसका सेंस आपको धीरे धीरे डेवलप होगा। डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। दूसरा क्या है कि एक देखो स्क्वायर रूट निकालने का भी एक तरीका होता है कि किसी भी इम्परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट कैसे निकालें। आई डोंट केयर अबाउट दैट मेथड, बिलीव मी, आई हैव नेवर यूज्ड इट इन एग्जाम, आई डोंट नीड इट, ठीक है। सो आई विल नॉट टेल यू दैट। समझे मेरी बात? You whenever you are approximating ना, don't try to be exact, just approximate like this। 8.2, ठीक है, 8 8 64 हुआ, 9 9 81 हुआ, ये 64 जो 81 के आसपास, 69 64 वाले के आसपास दिख रहा है 8.2। आई एम नॉट सेइंग इट इज 8.7, ठीक है। क्लियर हुआ कि नहीं है? सो 8.5 के नीचे लेके आओ, 8.2 के आसपास ले लो, वैल्यू 15 के आसपास आ रही है, हम मार्क कर सकते हैं कि मेरा ऑप्शन ए, एंड दिस इज द रेगुलर मेथड, ठीक है। अगर 0.26 एंड 0.23 लें तो भी आ रहा है। 0.26 का मतलब क्या हुआ? व्हाट डू मीन बाय 0.26? देखो ऐसा है, 0.26 क्या है, ये कहां से लाए तुमने एग्जैक्ट स्क्वायर रूट निकाल लिया क्या? फिर तुम अप्रॉक्सीमेट नहीं कर रहे हो ना, फिर तो बेवकूफी कर रहे हो। लोग एक बात बताओ मुझे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अप्रॉक्सीमेशन? इफ आई गिव यू अ कैलकुलेटर एंड आई से फाइंड आउट इसकी वैल्यू, फाइंड आउट इसकी वैल्यू, फाइंड आउट इसकी वैल्यू, फाइंड आउट इसकी वैल्यू, और कर लो सॉल्व, हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। सवाल यह है कि एग्जाम में क्या करोगे तुम? कैलकुलेटर नहीं, क्या तुम इसका एग्जैक्ट अप्रॉक्सीमेशन करोगे? फिर तुम मूर्ख हो। अगर तुमने पूरा टाइम इसी में लगा दिया कि इसका स्क्वायर रूट कितना होगा, मतलब क्या है? क्लियर? मतलब क्या है? या वी कैन थिंक, नहीं, इफ यू, यस यू, इट इज पॉसिबल। अगर आप यहां लास्ट की डिजिट डिलीट कर, देखिए अप्रॉक्सीमेशन के 1000 तरीके हैं। The way you want you can approximate. If you want to digit last digit, yes it is possible, क्योंकि that will not change your answer. Then also you can think कि चलो ये 26 के स्क्वायर से थोड़ा ज्यादा है तो मैं इसको 2.6 मानूंगा, ये 529 है, 23 है, you can do that, valid, not a problem, ठीक है। और you can do like this, not a problem. So approximation में approximation होना चाहिए, बस मेरा जो पर्पज है वो ये है। अप्रॉक्सीमेशन में ये नहीं होना चाहिए कि तुम कैलकुलेशन कर रहे हो बैठ के, फिर बेवकूफी है। डोंट डू दैट। एक डिजिट यहां डिलीट कर सकते हो, पर एक बात का ध्यान रखना, जब आप एक डिजिट डिलीट कर रहे हो तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है? पहला इस बात का ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ डिजिट सब में सेम होनी चाहिए। समझ में आई मेरी बात कि नहीं? अगर चारों यहां पर अंदर नंबर ऑफ डिजिट्स बराबर नहीं है और तुमने एक डिजिट डिलीट कर दिया, तुम्हारा आंसर गलत हो जाएगा। कितने लोगों को यह बात समझ में आ रही है? हाउ मेनी ऑफ यू गेटिंग दिस पॉइंट? व्हाट आई एम सेइंग इज दैट लेट्स से योर नंबर्स आर लाइक दिस, ठीक है, जहां 4 डिजिट 4 डिजिट 4 डिजिट 4 डिजिट दी हुई है, एंड फिर आप एक एक डिजिट मान लिया डिलीट कर रहे हो, सो यू आर नॉट टेकिंग अवे द ऑर्डर ऑफ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, यू आर बैलेंसिंग इट। बट अगर यहां कहीं 3 डिजिट दी है और तुमने एक उड़ा दी, तो वो क्या होगा? वो गलत कर देगा सवाल तुम्हारा। तो क्लैरिटी बहुत जरूरी है। अगर आप डिजिट्स गायब करके अप्रॉक्सीमेट कर रहे हो, देन यू शुड हैव द क्लैरिटी कि आपके सारे टर्म्स के ऑर्डर सेम होने चाहिए। 4 डिजिट इनसाइड, 4 डिजिट इनसाइड। अगर 4 नहीं तो 4 बनाओगे तुम, फिर डिलीट करोगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, वरना ऑर्डर चेंज होगा, आपका आंसर पूरा बदल जाएगा, ठीक है। चले आगे बढ़े। ये कर लोगे तुम लोग, इसको मैं नहीं कराऊंगा। ये सवाल देखो क्या है, पहचाना लग रहा है। समथिंग इंटू समथिंग, बेसिकली अगर आप ध्यान से देखो तो ऊपर क्या लिखा है? ए स्क्वायर, तो मुझे साफ साफ दिख रहा है। यहां मुझे ए स्क्वायर साफ साफ दिख रहा है, यस। यहां भी मुझे ए स्क्वायर साफ साफ दिख रहा है, ठीक है। ये कुछ है जो कि बी स्क्वायर हो सकता है, यहां भी कुछ है प्लस समथिंग हो सकता है, और ऊपर मुझे ए स्क्वायर माइनस समथिंग का स्क्वायर दिख रहा है। In a square root, how we will judge the deviation which we are making a square root is not a linear. It's not a linear operation, Sai, but what is the? That's what the sense is. That's what the sense is, na?
कि एक मैं लीनियर कहां बना रहा हूं, मैंने कोई लीनियर तरीका लिखा क्या आपके सामने? नहीं लिखा मैंने। आई एम जस्ट सेइंग 64, आई एम जस्ट सेइंग इट इज तुम्हारा 81, ठीक है। नाउ इफ यू कैलकुलेट 8.5 का स्क्वायर, व्हाट इट इज, टेल मी, कैलकुलेट एंड टेल मी। इफ यू कैलकुलेट 8.5 का स्क्वायर, टेल मी, इट इज नॉट एग्जैक्टली इन मिडल, समवेयर अराउंड दैट, एटलीस्ट इतना सेंस तो बना सकते हो। 8.5 का स्क्वायर कितना होगा? 72 के आसपास, ऐसे बोलो रफली, आई डोंट वांट एग्जैक्ट वैल्यूज। 72 के आसपास होगा 85 का स्क्वायर, ठीक है। 8 9 72 बनता है। यहाँ 64 है, वहां 72 है, वहां 81 है। लुक एट द गैप, 8 का गैप यहाँ, 9 का गैप वहां। इट इज ऑलमोस्ट इन द मिडिल, नॉट एग्जैक्टली इन द मिडिल। तो यूजिंग दैट ओनली यू कैन टेक ए कैलकुलेटेड सेंस बेस्ड नंबर्स, यू कैन राइट कि मैंने कहा 64 है, 69 है, पास में है, ठीक है। सो इट विल बी क्लोजर टू दिस नंबर 8.2 8.3, यू कैन से इट लाइक दैट। वी आर नॉट बिल्डिंग एनी लीनियर ऑपरेशन, वी आर नॉट बिल्डिंग एनी काइंड ऑफ ऑपरेशन, नो। हमने कब बोला, मैंने कब बोला कि लीनियर ऑपरेशन है? नहीं बोला। वी आर जस्ट यूजिंग आवर सेंस टू राइट द नंबर, ओके। सो चलो ये जरा सॉल्व करो। कई लोगों ने निकाल भी लिया है, बहुत अच्छी बात है। देखो यहां पर मैंने कहा कि ये वैल्यू मेरी है ए स्क्वायर, अगर माइनस इसको ना मैं अंदर लेके जा रहा हूं, अंदर ले जाऊंगा तो ये 3 बनेगा। 3 से 777 अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा आपका 2100, 210 एंड देन 21। जोड़ो जरा, 2 3 3 1, तो बेसिकली ये हो गया बी स्क्वायर, वेर यू नो योर ए इज व्हाट, योर ए इज 4.669 and your b is 2.331, ठीक है। नीचे तरह देखना, a स्क्वायर है, यस। क्या ये b स्क्वायर है? यस। व्हाट अबाउट दिस वैल्यू, व्हाट अबाउट दिस वैल्यू? अब ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है इन सब चीजों में। देखो इसको 4.5 मान लो और इसको 2 से ज्यादा मान लो। 4.5 इंटू 2 से थोड़ा सा ज्यादा, 10 के आसपास। और ये वैल्यू क्लियरली आप देखो, ये वैल्यू कितनी आ रही है? 14 इंटू, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट मोर देन 1। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो आप मुझे बताओ कि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab दिख रहा है आपको कि नहीं दिख रहा है? बना सकते हैं अगर कोई भी कंफ्यूजन है आपको। देखो ध्यान से, ये तो आपको b साफ साफ दिख गया, b साफ साफ दिख गया। आप 7 को अगर आप इससे मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये 2ab बन जाएगा। कैलकुलेट एग्जैक्ट नहीं करना होता है आपको, बस नंबर्स को देखना होता है कि क्या ये उसके आसपास है कि नहीं है। जैसे मैंने बोला, मैं यहां से 7 अगर निकालता हूं और 7 को 0.6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 7 6 42, 4.2 इसके आसपास पहुंच रहा है मेरा। 2 बच गया, 7 इंटू दिस इसके बराबर लगभग हो रहा है, और ये तो ऑलरेडी दिया हुआ है। सो इट हैज टू बी दिस। आपको एग्जैक्टली मैच करने की जरूरत नहीं है। तो ये वैल्यू आपकी बनेगी सिंपली क्या, a माइनस बी, और ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो बनेगा a प्लस बी। a माइनस बी अपॉन a प्लस बी तुम्हारा कितना हो जाएगा? आपको पता है 4.669 माइनस 2.331 डिवाइडेड बाई, इन दोनों का अगर आप सम करते हो तो कितना मिलेगा? 6 7 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यस, इट विल बी इक्वल टू 7। यस। अच्छा ये बताओ आप कि ये वैल्यू जो मैंने आपके सामने लिखी है, अब इन दोनों को मुझे क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करो जरा, 4 माइनस 2 तो आपका 2 हो गया। अभी जो 331 है यहां से मुझे कितना आना है? 69 आना है। तो आपको साफ साफ दिखना चाहिए कि ये 38 होगा और 338 होगा। राइट और रॉन्ग, टेल मी। ओके, डिवाइड कर लो जरा। तो ये हो गया 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 0.334 अगर हुआ तो ये वैल्यू कितनी हुई? 0.666, 0.666। तो ये चीज बहुत ध्यान रखना है आपको कि एग्जाम में कभी भी इतना थोड़ा सा गट फीलिंग आपके अंदर होनी चाहिए दैट आई एम नॉट गोइंग टू, नोबडी, यू टेल मी कि एग्जामिनर का पर्सपेक्टिव क्या होगा आपके लिए कि ये तुम मैन्युअली मल्टीप्लाई करके निकालो? ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि वैल्यूज ऐसी दी हैं बड़ी बड़ी ना, उसका पर्पज ये नहीं है कि तुम एग्जैक्टली इसको कैलकुलेट करके कॉपी पे फिर निकालो, डिवाइड करो। नो, कोई अलजेब्राइक एक्सप्रेशन से ये बना हुआ है। सो दैट्स वेयर यू हैव टू टेक ए सेंस, एंड दैट सेंस इज कि दिस इज ए स्क्वायर, दिस इज बी स्क्वायर। इफ यू कैन जस्ट रफली सी, इट इज 2ab, इट इज 2ab, सिंपल, इट इज 2ab, है ना? तो बस यही करना होता है। फिर धीरे धीरे करके आप और स्मार्ट बन जाओगे। आपको ये भी देखने लगेगा कि ये बिना कुछ किए प्लस का साइन दिखेगा, आपको पता चलेगा कि ये 2ab है, ठीक है। बट आई एम जस्ट सेइंग लुक एट इट वंस, थोड़ा सा रेस्पेक्ट दे दो उसको, देख लो। आगे बढ़े,
हाँ जी, फाइन। देखिए, इस सवाल में सिंबल का थोड़ा इशू है, डिवीजन के सिंबल शायद गायब है यहाँ पर, है ना, बट इसको मैं करवाता हूँ। ऑलराइट, इट मे बी समथिंग लाइक दिस। सो न्यूमरेटर आप कैसे निकालोगे? न्यूमरेटर पहले निकाल के जरा बताओ। न्यूमरेटर अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये होगा 1/3 तो होगा ही, और ये जो बड़ा वाला ब्रैकेट है इसको सुलझाना है, तो आप कहोगे ये 4 चौके 16 कितना बनेगा? 4 चौके 16 3 19/4, ठीक है, माइनस ये वैल्यू कितनी है जरा देखो, 6 3 18 19/6, तो ये हो गया आपका 19/6, माइनस होते हैं 6 7/3, इसको मैं लिख सकता हूँ 14/6, तो ये हो गया आपका 5/6, राइट। तो यहाँ पर ब्रैकेट में आ गई वैल्यू आपकी 5/6। नीचे जो है मुझे इतना बेहतर तो समझ में नहीं आ रहा है, बट मुझे लग रहा है ऐसा है 1/5 ऑफ, ये मेरे ख्याल से ऐसा होना चाहिए, इनटू होगा या डिवीजन होगा, आई एम नॉट क्लियर, ठीक है, आई एम नॉट क्लियर। सो बट ऐसे लेके अगर करते हैं इसको तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा आपस में। ये क्या है मुझे मालूम नहीं है, दूसरे वाले में भी, तो मैं ना सबको डिवीजन लगाने जा रहा हूँ, ठीक है, भले ही गलत हो, एटलीस्ट करते हैं। ऑलराइट, फाइन, ओके। ये साइन यही था कॉपी में, जो आपके पास बुकलेट है, पीडीएफ, आई डोंट नो राइट कि क्या है, कोशिश कर रहे हूं कि ऐसे लगाते हैं। तो ये वैल्यू जो आपकी होगी नीचे, ये वैल्यू आपकी आएगी 1/5, आएगी कि नहीं आएगी? यस, क्योंकि ये वैल्यू आपकी हो जाएगी सिंपली 1, अगर ये 1 होगी तो 1/5 बचेगा। यहां ये वैल्यू बताओ किसके बराबर है, व्हाट दिस वैल्यू इज इक्वल टू। ओके, क्लियर? शिवाशीष ये इमेज ही है, आई डोंट नो व्हाट इज द प्रॉब्लम, वो इमेज ही अटैच करके देते हैं, माइट भी जो फाइल उन्होंने दी उसकी इमेज में ही इशू है। कोई नहीं, मैं इसका रिजोल्यूशन करवा लूंगा, टेंशन मत लो, प्लीज मैनेज। कि ये इमेज है या क्या दिया उन्होंने, पूछ लूंगा मैं। ओके, सो एनीवे आई एम नॉट नोइंग एग्जैक्टली व्हाई आई टुक द क्वेश्चन, लेट मी टेल यू व्हाई, बिकॉज देखो यहां पर मैं क्या बताना चाह रहा हूं तुम्हें, थोड़ा सा उसको ध्यान से समझ लो। देखिए, मेरा पर्पस इस क्वेश्चन को पिक करने का ये था कि कई बार ऐसा होगा कि न्यूमरेटर में जो है यहां पर सिंबल, मैंने बोला मुझे याद नहीं है कि क्या होता है, मुझे लगा शायद डिवीजन हो तो मैंने इसको छोड़ दिया, इसको आप कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर कई बार ऐसा होगा कि वैल्यूज आपकी ऐसी दी होंगी कि आप इनको, अगर आप देखो, जैसे मैंने आपके सामने जो ये वैल्यू लिखी है, मैंने क्यों बोला इसको, क्यों क्वेश्चन पिक किया, मैं बताता हूं। इस वैल्यू को अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पर कुछ खास बात है जो मैं दिखाना चाहता हूं आपको, कि मैं 1/3 को जानता हूं कि ये 0.33 होता है पहले से, यहां पर 3/4 आपको दिया है, ये 4.75 होता है, आपको ये पता है। अगर हम इस तरह से इन नंबर्स को देखेंगे, बेसिकली द पर्पस इज दिस टू शो यू दिस, ओके, कि 1/6 अगर है तो ये 3.16 के आसपास होगा, ये -2.33 के आसपास होगा। लुक एट दिस, यू कैन डू दिस कैलकुलेशन मेंटली, दैट वाज माय पर्पस, ये मेरा पर्पस था, ठीक है, कि यहां पर मैं क्या करूंगा, इसको मैं ऐसे भी देख सकता हूं, और इसका देखिए फायदा क्या होगा कि आप इसको थोड़ा जल्दी कैलकुलेट कर पाएंगे, बिकॉज दे आर सिंपल अरिथमेटिक ऑपरेशन, इसमें फ्रैक्शन नहीं है। तो जैसे मैंने कहा कि इन दोनों को अगर तुम कंबाइन करोगे तो ये सीधे -2 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। इन दोनों को अगर तुमने कंबाइन किया तो ये वैल्यू हो गई मेरी 1 पॉइंट, और सिंपली आई कैन से रफली 1.6 के आसपास हो गया प्लस में। तो ऊपर वाली जो वैल्यू मुझे दिख रही है वो -0.4 दिख रही है। डिनोमिनेटर जो भी आएगा वी कैन सॉल्व, बट न्यूमरेटर को हम जल्दी से ऐसे भी कर सकते हैं। तो बॉडमास जब आप लगा रहे हो तो कोई जरूरी नहीं कि फ्रैक्शन में एलसीएम लेके ही सॉल्व करेंगे, जरूरत नहीं है, ठीक है, हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे मैंने देखा, मैंने इसको कहा 0.33 है, ये प्लस गए, और प्लस में जाने के बाद ये जो अंदर वाली वैल्यू है 4.75, 3.16, 2.33, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। नहीं सॉरी, मैंने यहां पर माइनस गड़बड़ किया साइन में, इसको करेक्ट कर लो, थोड़ा सा चेंज कर दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं। ये वैल्यू आपकी प्लस में आएगी एक्चुअली, तो ये वैल्यू अगर प्लस में आएगी तो जो वैल्यू आपकी होगी यहां से तो ठीक है 1.6 आएगा, और ऊपर आपका 0.33 और 2.33 जुड़ेगा,
तो ये वैल्यू 2.66 बनेगा। तो ये वैल्यू 2 1 3 1 4 4.2 समथिंग आ गया, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर जो तुम्हारा होगा वो जो भी होगा उसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर लोगे वैल्यू, ठीक है। तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो न्यूमरेटर तुम्हारा है उसको जब आपके स्टैंडर्ड वैल्यूज दिख रहे हो इस तरीके के, तो आप इनको डायरेक्टली कैलकुलेट करो, कैलकुलेट देम डायरेक्टली, ठीक है। समझ में आई मेरी बात कि नहीं? इनको आपको डायरेक्टली कैलकुलेट करना है, ये आपको ध्यान रखना है, उससे आपका समय बचेगा। फ्रैक्शन में जाओगे तो आपका टाइम जाएगा। तो बाकी कर लेना, नीचे जो भी साइन है उसको लगा के मैच करके देख लेना। आई डोंट नो व्हाट इज द एग्जैक्ट साइन, तो मैं आंसर मैच कराने के लिए करूंगा, कोई फायदा नहीं क्योंकि साइन पता नहीं क्या है, ठीक है। कर लोगे। डिनोमिनेटर 1 आएगा, एक्चुअली में जो भी आएगा, जो सिंबल्स होंगे उसके हिसाब से निकाल लोगे। और ऐसे आपने न्यूमरेटर निकाल दिया, तो अगर 1 आएगा तो आपको पता है आपका आंसर बी हो गया, ठीक है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। समझ में आया? तो प्लीज इसको ट्राई करें, अल्टरनेट तरीका है, ओके। आगे बढ़े। देखिए बाकी जो भी सवाल है 9:30 के बाद बोलना। किसी ने बोला कि हिंदी बोला करो, अंग्रेजी मत बोला करो। यार मैं कौन सी ऐसे अंग्रेजी बोलता हूँ यार, कैसी बातें कर रहे हो? और अंग्रेजी का पेपर तुमको देना है। अगर मैंने कोई वर्ड बोल दिया फैलेसी और तुम्हें उसका मतलब नहीं पता तो नोट कर लिया करो कॉपी में कि इसका मतलब देख लेंगे घर पे। तो 90% तो मैं हिंदी ही बोलता हूँ, कभी कभी अंग्रेजी शब्द निकल जाता है तो बुरा मत माना करो, पढ़ने में फोकस करो, ओके। √11 + 2√18 आपको निकालना है, इसकी वैल्यू किसके बराबर है? जल्दी से निकालो, आपका सवाल है। 9 दूनी 18 दिख रहा है अंदर आपको, तो ये 3 + √2 मिलेगा कि नहीं मिलेगा आपको? यस, इसी का स्क्वायर है, तो स्क्वायर रूट इतना आ गया। तो ये वैल्यू हो गई 3 + 1.4 4.4, बी ऑप्शन। मान सिंह नदौलिया, आप इंग्लिश बोलते हैं तो कुछ समझ में, मैं क्या अंग्रेजी बोलता हूं मान सिंह, यही मैं पूछ रहा हूं आपसे, कैसी बातें कर रहे हो यार। देखो दो चीजें, अगर तुम नहीं समझना चाहोगे तो तुम्हारे पास 1000 एक्सक्यूजेस मिलेंगे। मैं हिंदी तो बोल रहा हूं। ऐसी बातें मत करो कि इंग्लिश में मैंने ऐसा क्या बोल दिया, बता दो जरा मुझे। किसी को दिक्कत है क्लास में मैं जितनी अंग्रेजी यूज करता हूं? एक समय था जब मैं खाली अंग्रेजी वाले बच्चों को पढ़ाता था, तब मैं पूरी अंग्रेजी बोलता था। अभी तो मैं हिंदी बोल रहा हूं। अभी क्या बोल रहा हूं मैं? ये क्या है? तुमसे कम्युनिकेट करने के लिए हिंदी है। फैलेसी सबसे तुम्हें दिक्कत हो गई है, पढ़ लो, तुम्हारे एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। अब ये सवाल देखिए, इसमें सारे सिंबल दिख रहे हैं, मैं इसको सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो देखिए यहां पर क्या दिया है आपको, एक पहला ब्रैकेट है डिवाइडेड बाई एक बड़ा सा दूसरा ब्रैकेट है ना, ठीक है। पहला ब्रैकेट है, फिर डिवाइडेड बाई बड़ा सा दूसरा ब्रैकेट है। ऑलराइट, kind of that. Look at this expression like this कि you have a given expression like this and you have to solve it. अगर आपको सॉल्व करना है, अगर आपको सॉल्व करना है इसको इस तरीके से, तो क्या करेंगे? पहले एक निकालेंगे, उसको दूसरा से निकाल के हम डिवाइड करेंगे। तो करो जरा डिवाइड। क्या शब्द में डिवाइड ना बोलूं तो मुझे बोलना चाहिए भाग दो। मैं बोलूंगा भाग दो, आप भाग जाओगे क्लास से, ठीक है। करिए जरा प्लीज। So let us see what is given and what we need to solve, right? देखिए प्लीज कमेंट को थोड़ा व्यवस्थित रखोगे तो मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं होऊंगा, तो मैं आपको कुछ ज्यादा चीजें बताऊंगा। अगर आप मुझे डिस्ट्रैक्ट करोगे तो मैं कई बार कुछ चीजें मिस कर जाता हूं, क्योंकि मैं भी इंसान हूं, है ना। और मैं भी नेचुरल प्रॉब्लम सॉल्वर हूं, आपको पता है। रट के आता नहीं हूं, जो रट के आते हैं वो तो उतना पढ़ाएंगे ही। आप उनको डिस्टर्ब करोगे तो भी उन्हें फर्क नहीं पड़ता, मुझे पड़ जाता है, क्योंकि मेरा दिमाग बढ़ जाता है, और दिमाग अगर मेरा बढ़ जाएगा तो कुछ चीजें मेरे दिमाग में नहीं आती हैं फिर, ठीक है। सो अब मुझे अगर ये सॉल्व करना है पहला एक्सप्रेशन, यार तो मुझे एक बात बताओ, क्या कॉमन चीज मुझे दिख रही है? यहां मुझे 7 और 21 दिख रहा है, यहाँ 13 और 39 दिख रहा है। मुझे एक सिमिलैरिटी नजर आ रही है, और वो सिमिलैरिटी ये है कि शायद जो ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं यहां से अगर 3 कॉमन निकाल लूं, ठीक है, तो कुछ बात बन सकती है। 3 अगर कॉमन लूंगा यहां से तो बाहर नीचे कितना आएगा आप बताओ मुझे? 1/9 आएगा।
क्योंकि 9 बाहर आएगा, 3 बाहर निकालने से। यहां बचेगा आपका 0.13 का होल स्क्वायर प्लस ये आपका जो 81 आपको दिया हुआ है, 9 यहां पर अगर मैंने कॉमन निकाला है तो यहां 9 बचेगा और उस 9 को मैं अंदर ले जाऊंगा तो 0.21 का होल स्क्वायर बन जाएगा, वो 3 जाएगा। और ऊपर क्या है 0.13 का होल स्क्वायर प्लस 0.21 का होल स्क्वायर। और अगर आप इसको बहुत ध्यान से देखें तो ये वैल्यू कितनी हो गई 1/9। सो फर्स्ट एक्सप्रेशन जो मेरा है वो 1/9 हो गया। ठीक है, क्लियर है, 1/9 हो गया, कोई दिक्कत। दूसरा एक्सप्रेशन देखो, ये वाला एक्सप्रेशन है ना, ये जो एक्सप्रेशन इसको बहुत ध्यान से देखिए, इसमें भी अब मुझे कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा कि सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल हो। अब आप कहोगे यहां 2.4 की पावर 4 दिख रहा है, यहां 2.4 की पावर 6 दिख रहा है। ठीक है, यानी 2.4 का स्क्वायर एक्स्ट्रा है यहां पर। फिर आप कहोगे देखो यहां पर मुझे जो वैल्यू दिख रही है, अब इसी से आपको एक हिंट मिलेगी कि शायद अगर हम 2.4 का स्क्वायर नीचे कॉमन लें तो बात बन सकती है। ठीक है, तो करते हैं यही चीज कॉमन लेके देखते हैं। तो हमने कहा नीचे हम क्या करेंगे, सेम चीज में 2.4 का होल स्क्वायर हम मान लिया बाहर निकाल रहे हैं, तो इससे पहला टर्म मैच कर जाएगा, 2.4 की पावर 4 हो गया। आगे देखते हैं क्या हो रहा है। यहां अगर आपने 2.4 का स्क्वायर बाहर निकाल लिया है तो ये बनेगा 6 इंटू 2.4 का होल स्क्वायर बनेगा प्लस 3 इंटू 2.4 आपने बाहर निकालना है। ये आपका क्या है जो वैल्यू आपके सामने लिखी है, जरा ध्यान से देखो। आपने कहा ये जो वैल्यू मेरे सामने लिखी है, अगर मैं इसका डेसिमल छोड़ दूं, अभी ना देखूं उसके बारे में, तो ये जाहिर सी बात है इसका लेना देना 12 से है कि नहीं है। 12 का क्यूब बन रहा है, ये 12 का क्यूब आपका 1728 होता है। ये बेसिकली 12 का क्यूब बटे 100 लिखा हुआ है। सो आपने कहा अगर आपने यहां से 24 बाहर निकाला है, लेट्स से यू आर टेकिंग आउट 2.4 का होल स्क्वायर, सो आपने 2.4 दो बार निकाला है, तो मुझे ये जानना है कि यहां जो वैल्यू बचेगी वो किसके बराबर होगी। कैन एनीवन टेल मी? सीपीयू एनालिसिस यशवीर, मैंने बोला 9:30 के पहले डिस्टर्ब मत करो मुझे प्लीज। पढ़ लो, सीख लो, बाद में 9:30 बजे का टाइम इसलिए होता है ना, बकवास करेंगे बैठ के। सो कैन यू ऑल टेल मी, जो मैंने यहां 2.4 का स्क्वायर बाहर निकाला है, अंदर जो यहां बचेगा ये क्या होगा? सो आप कहोगे देखो ऐसा है, बेसिकली अब मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूं आपके लिए। ये जो अंदर है ये है आपका 1.2 इंटू 1.2 इंटू 12, ये है बेसिकली। ठीक है, अब आप कहोगे 2.4 और 2.4 अगर निकालना है आपको तो ये हटा दो, ये निकाल दो, ये निकाल दो। अब इनको दो एक्स्ट्रा चाहिए था तो इसको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। यहां से 4 भी चला गया तो ये कितना बचा आपका 3 बचा, 3 त्रिक का 9 बचा। अब ये 2.4 की पावर 4 बचा है, यहां पर 9 बचा है। इसको ज्यादा हेडेक लेना मत, ये दोनों बराबर ही आएंगे, मैं आपको बता रहा हूं दोनों बराबर ही आएंगे। ठीक है, कर लो लेकिन करना है तो, क्योंकि आपको दिख गया ना, ये भी दिख गया, ये भी दिख गया। अब ये बराबर होंगे तो ये कटेगा और ये इसके बराबर हो जाएगा। बट अगर आपको चेक करना है तो आप कर लो, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। तो आप कहोगे ये है 6 इंटू 5.76 और ये वैल्यू कितनी है आपकी 3 इंटू 11.52। अगर आप इससे 2 कॉमन ले लो तो ये 6 इंटू 5.76 बन गया। तो ऊपर नीचे कैंसिलेशन होगा और ये बचा आपका 1/2.4 का होल स्क्वायर। सो 1/9 रेशियो 1/2.4 का होल स्क्वायर, तो ये वैल्यू किसके बराबर अल्टीमेटली हो गई 5.76 डिवाइडेड बाई 9। डिवाइड कर लो, 0.6 समथिंग आया। ऑप्शन क्या हो गया सी। सॉरी 9:30 का मतलब क्लास आज 11 बजे तक है, 11 बजे। ठीक है, 9:30 हो चुके तो मैं आता ही नहीं है, ऐसे तो क्लास ही नहीं लेता, मैं कहता टाइम खत्म हो गया। तो डोंट पुट पुअर जोक्स, है ना, कॉमन सेंस यूज करो। 11 बजे उसका मतलब। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। 9 मैंने कॉमन कहां लिया है, मैंने 9 कॉमन नहीं लिया है। मैंने बोला है कि यहां पर 9 बनेगा जो कि ऊपर भी 9 है, दे आर सेम, ऊपर नीचे का एक्सप्रेशन सेम हो जाएगा और ये वैल्यू बचेगी, वो कट गया ऊपर से। सेकेंड पार्ट में +9 है तो यहां नहीं है क्या, यहां भी तो +9 आया यार। ऊपर और नीचे का एक्सप्रेशन सेम बना कि नहीं बना, यहां भी 9, यहां भी 9, 6 इंटू 2.4 का स्क्वायर, 3 इंटू 11.5 टू 2.4 की पावर 4 कैंसिल आउट हो गए। ये देखिए, ये तो सॉल्व कर लेना आप लोग प्लीज। ठीक है,
कुछ नहीं है इसमें, जो भी फंडामेंटल ऑपरेशंस है, बॉड मास लगाना है बॉड मास लगा लेना और इसको कर लेना प्लीज। ये भी बॉड मास है, बॉड मास आप करोगे। ये करके बताओ जरा क्या है इसकी वैल्यू। 6 माइनस रूट 17 माइनस 2, इसमें बड़ा अच्छा सवाल है। इसमें पहले स्क्वायर रूट लेना है, फिर जो एक्सप्रेशन आएगा उसका भी स्क्वायर रूट लेना है। ठीक है, करो जल्दी। तो देखो जो वैल्यू आपके सामने है वो क्या है, रूट 6 माइनस रूट 17 माइनस अब देखो ये 8 और 9 17 हुआ। ठीक है, 8 9 17 बन गया, तो इसका स्क्वायर रूट मुझे क्लियर हो गया। बस एक बात का ध्यान रखना है आपको कि जब स्क्वायर रूट आप लिखोगे इसका, तो ये बेसिकली रूट 9 माइनस रूट 8 लिखना, क्योंकि ये पॉजिटिव आउटपुट लाना होता है। मैं रूट 8 माइनस रूट 9 लिख दोगे तो गलत हो जाएगा। अब ये वैल्यू देखो क्या बची आपकी, ये हो गया आपका -3, तो ये हो गया 3 प्लस 2 रूट 2। अब 3 प्लस 2 रूट 2 का स्क्वायर रूट क्या होगा, आपका हो गया, ये है मेरा 1 और 2। 1 और 2 अगर प्रोडक्ट में है, 3 प्लस 2 रूट 2, 1 और 2 अगर है प्रोडक्ट में, तो यहां तो बाहर आपका क्लियर है कि 1 प्लस रूट 2 आ जाएगा। 1 प्लस रूट 2 2.4 के बराबर होता है, डी ऑप्शन। ठीक है, तो ये सिंपल सा सवाल है, कोई दिक्कत नहीं। बट यहां मिस्टेक मत करना, यहां उल्टा लिख दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। ये भी बॉड मास कर लेना। ये सवाल दिख रहा है क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब दिखा ऊपर, नीचे 3 टर्म दिखे जिसमें एक माइनस लगा हुआ है। सो मोस्ट लाइकली इट विल बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी। द ओनली डिफरेंस इज, इफ यू क्लियरली सी दिस क्वेश्चन इज अबाउट डेसिमल्स। ऊपर 2.8 है, 2.2 है, नीचे 28 है। अब दो ऑप्शंस ऐसे हैं 5 और 0.05, जहां पर तुम्हें पता होना चाहिए कि डेसिमल कहां लगेगा। ये चीज थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना पड़ेगा इस सवाल में। जैसे लेट्स से मैंने कहा डेसिमल भूल जाओ और सॉल्व करो, देयर विल बी ए प्रॉब्लम, एंड द प्रॉब्लम विल बी कि अगर इन दोनों में से कुछ भी सही होगा तो तुम्हारा आंसर नहीं मिलेगा तुम्हें, क्योंकि इसमें डेसिमल कहां है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब आप क्या कहोगे, अब आप कहोगे ये कुछ नहीं करना है। देखो यहां से 10 की पावर -1 बाहर निकाल लेते हैं, तो ये बनेगा 10 की पावर -3। अब कहानी सीधी हो गई। 38 का क्यूब 28 का क्यूब प्लस 22 का क्यूब डिवाइडेड बाई 28 स्क्वायर माइनस 28 इंटू 22 है ये, और ये आपका क्या, ये आपका सिंपली क्या है 22 का स्क्वायर। तो आपको पता है a प्लस बी बचेगा यहां से, जो कि 50 होगा। 10 की पावर -3 इंटू 50, और 10 की पावर -3 इंटू 50 अगर आपके सामने यहां पर दिया हुआ है, तो ये वैल्यू किसके बराबर हो गई, आपने कहा 0.05 के बराबर हो गई। ठीक है, विच इज ऑप्शन बी। ना एक चीज और ध्यान से देखना, इस सवाल को अगर मैं बहुत ही इत्मीनान और ध्यान से आपको बोलूं कि आपको देखना है। ठीक है, सो देखो आपको ये पता है कि नीचे जो भी लिखा गया है, ये जो टर्म्स हैं उसको 10 से गुणा करके नीचे लिखा हुआ है। क्लियर है कि नहीं है, सेंसिबल और नॉट, इट इज वेरी वेरी सेंसिबल टू सी। नाउ अंडरस्टैंड, मैं एक रफ आइडिया आपको दे रहा हूं कि आपकी वैल्यू कहां गिरेगी। ठीक है, अगर आपको फिगर आउट करना है, सो आप यहां से फिगर आउट करो। लेटेस्ट से मैंने कहा एक वैल्यू ये है, एक वैल्यू ये है मेरे पास, इन्हीं दोनों को लेते हैं खाली, जस्ट टू गेट द ऑर्डर ऑफ माई आंसर। सो 2.8 का होल क्यूब अपॉन 28 का स्क्वायर, इसको बहुत ध्यान से देखना। सो आपने कहा ये नंबर है मेरा 28 का होल क्यूब बटे 28 का स्क्वायर इंटू 10 की पावर -3। ये अगर काटोगे तो ऐसे कटेगा, ये वैल्यू कितनी आ रही है 0.028 आ रही है। Why I have written this? Just to actually let you know that your order of answer कहां होगा। This is your order of answer, this is not your answer, this is the order of your answer। कि डेसिमल उसमें जो दिखेगा वो कुछ इस तरह का दिखेगा। मैंने एक एक टर्म पकड़ के कंपेयर किया है। क्यों किया है, क्योंकि आपको मालूम है कि एक्चुअली में मुझे जो आंसर मिलने वाला है उसका लेना देना a प्लस बी से है, बट a प्लस बी से जो मेरा लेना देना है वो मान लिया 5 आ रहा है, यहां पर दिख रहा है मुझे, ऊपर सम करेंगे 5 आएगा, बट वो 5 में मुझे डेसिमल कहां लगाना है उसकी हिंट मैं यहां से ले सकता हूं। आई नीड टू नो 0.0 समथिंग, पी ऑप्शन। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, मैंने इसलिए करके भी दिखा दिया आपको।
मैंने बोला कि आई एम जस्ट गेटिंग एन आइडिया ऑफ ऑर्डर। मुझे पता है, दिख रहा है कि जिस तरह से लिखा हुआ है a प्लस बी बनेगा 5 बनेगा, बट 5 में आपको पता है कि 0 कहां लगेगा, कहां पता करें। सो आई हैव जस्ट चेक द ऑर्डर एंड द ऑर्डर इज सिंपली आई एम obtaining by taking the first term itself to get an idea of the order of the answer. क्लियर? सो ऑर्डर ऑफ द आंसर कैसे मिला मुझे? ऑर्डर ऑफ द आंसर वहां से साफ साफ मिल गया कि मेरा ऑर्डर ऑफ द आंसर विल बी समथिंग ऑफ दिस टाइप, 0.0 10 की पावर -3 आना है। ठीक है, तो बस खत्म हो गया। क्लियर है? चले आगे बढ़े। ये सवाल भी तुम ही करोगे। देखो बॉडमास मैं अब क्यों नहीं करा रहा हूं बार बार, क्योंकि बॉडमास में सिर्फ बॉडमास लगाना है। यू नीड पेशेंस, बार बार सॉल्यूशन देखने का कोई फायदा नहीं है, तो आप इसकी प्रैक्टिस करो खुद ही। ये वैल्यू आपसे कह रहा है कि y की वैल्यू बतानी है आपको कितनी होगी। अच्छा देखो, अब इस सवाल में क्या है, दिमाग नहीं लगाना है, इसमें सीधे आंसर लगाना है। क्यों? क्योंकि आपने कहा जो 576 मुझे दिख रहा है डिजिट, इसका स्क्वायर रूट 24 होता है। तुम्हें राइट में 2.4 दिख रहा है, 24 दिख रहा है, मतलब डेसिमल इधर उधर है बस, और इधर 576 दिख रहा है। तो जो y है ना, y सिर्फ एक काम करेगा, 0 को इधर उधर करने का काम करेगा। तो इसका मतलब y की वैल्यू जो होगी वो 10 की पावर में होगी। y कैनॉट कंटेन एनी अदर डिजिट देन 1 फॉलोड बाई जीरोस, या 1 प्रिसीडेड बाई जीरोस, उसके पहले जीरोस होने चाहिए। तो इफ आई लुक एट आंसर, अगर आंसर में सिर्फ 1000 दिया हुआ है तो वही है। अगर आंसर में 100 भी दिया होता तब काम नहीं बनता, तब हमें निकालना पड़ता। मान लिया आंसर में दिया होता 1.001, तो हमें थोड़ा सोचना पड़ता जाके कि क्या होगा क्या नहीं होगा। आप ऐसे भी चेक कर सकते हो कि y की वैल्यू अगर आप 1000 रखते हो तो 5.76 बनेगा और आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहां से आप सॉल्व करोगे तो 576y, अगर मैं इसको पूरा सॉल्व करूं, स्क्वायर कर दूं, तो भी आप लगा सकते हो 5.76 बनेगा, और y की वैल्यू यहां से डिवाइड होकर आपकी 1000 आ जाएगी। यू कैन डू लाइक दैट, और जैसे मैंने बोला आप सीधा आंसर लगा सकते हो। ठीक, बताओ इसका आंसर, पहले बताओ पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा। तो जैसे एक्सप्रेशन आप देखोगे आपको पता है a³ + b³ माइनस a + b का होल क्यूब दिया है, तो ये आंसर नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव आएगा तो ये दोनों नहीं होंगे। एटलीस्ट इतना गलत हुआ। अब आपको निकालना है कि b है कि c है, तो कैलकुलेट कर लो। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू। तो आपने न्यूमरेटर को देखा और आपको न्यूमरेटर देख के साफ साफ पता चल गया कि ये वैल्यू है -3 टाइम्स 0.321 इंटू 0.456 इंटू 0.777 3abc, और यहां पर क्या है आपका 0.9 इंटू 0.107 इंटू 0.76 इंटू 0.777। डू यू केयर अबाउट डेसिमल्स? नो, बिकॉज मेरा आंसर है तो 3 है, अच्छा है, हमें डिजिट देखूंगा, मेरे को डेसिमल से क्या लेने देना है, हटाओ डेसिमल। तो आपने कहा ये हो गया, ये 6 गुना है। ठीक है, 6 गुना हो गया। 107 को आप 3 गुना करोगे तो 3 से 21 मिलता है, फिर ये 9 है, 9 से 9 कट गया, 6 बचा, -6, बी ऑप्शन। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज दैट जब आप सवाल लगा रहे हो ना, तो आपका दिमाग चलना चाहिए, पहला कि निगेटिव नहीं होना है। ठीक है, क्योंकि अगर हम ये कर पाए सबसे पहले कि भाई मेरा आंसर पॉजिटिव नहीं होगा, तो ये 60 इक्वेशन से बाहर चला गया। 60 के जाने से फायदा पता क्या हुआ आपको? फायदा ये हुआ है कि अब 6 और 60 में कंफ्यूजन नहीं है, हम डेसिमल हटा सकते हैं, पहले नहीं हटा सकते थे। अगर हम पॉजिटिव नेगेटिव नहीं देखेंगे ना, और 60 को हम नहीं हटाएंगे और हमने डेसिमल हटा दिया, तो हमें क्या पता कि हमारा आंसर 60 आ जाए। डेसिमल का इधर उधर लोचा होगा, 6 60 बन जाएगा। तो उस लोचा को पहले खत्म करो, पहले आप ऑप्शन एलिमिनेट कर लो। जब 6 और 3 दो ही बचे, तो ये मैटर करता है कि तुम्हारा आंसर डेसिमल हटा के 60 आया तो भी 6 ही लगाना है मुझे। वाई? बिकॉज अब हम डेसिमल की चिंता नहीं कर रहे हैं कि डेसिमल कितने हैं, कहाँ है, हमें मालूम है। हमें डिजिट खोजनी है कि हमारी डिजिट कौन सी आएगी आंसर में, क्योंकि ये दोनों तो होंगे नहीं, तो इन्हीं दोनों में से कुछ होगा। 6 दिख गया, 6 मार दिया। हमें डेसिमल की चिंता नहीं करनी है, कहाँ है वो, यही होगा। ठीक है, कर लेना घर। ठीक है, बॉड मास लगाओ और इसको सॉल्व करो। सो बॉड मास के सवाल मैं नहीं कर रहा हूँ, कि मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, प्रैक्टिस करो। इसका और कोई सॉल्यूशन नहीं है बॉड मास के सवालों का। एक बड़ा सा सवाल दिया है, बड़ा सा, आंसर कह रहा है 6 बेटा 7 है, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द करेक्ट आंसर एंड हिज आंसर? कुछ नहीं, इसको सॉल्व करो बैठ के, और कोई तरीका नहीं इसका। ठीक है, तो बॉड मास के रूल लगाओ और इसको सॉल्व करो पेशेंस के साथ। चलो ये सॉल्व बताओ क्या होगा।
9 माइनस 2, ओरली बताओ, इसको पेन उठा के मत करना बिकॉज दैट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। वहाँ से 6 लिखा है, 6 में क्या करोगे आप, 3 अंदर ले जाओगे, 9 बनेगा, 9 दूनी 18 बनेगा, 18 बना तो 9 और 2 बन गया, तो 3 माइनस रूट 2 हो गया, 2 में से माइनस किया, 6 प्लस 2 रूट 2 हो गया, 3 प्लस 2 रूट 2 कितना होगा, सेम आंसर आ रहा है 2.4। ओके 2.4 आना चाहिए ना, कितना आ रहा है इसका 2.4, 3 प्लस रूट 2 ही बन रहा है, 3 प्लस 2 रूट 2। ओके लेट अस सी वन मोर टाइम इफ यू वांट। देखो ये आपका 9 माइनस 2 रूट 11 माइनस 3 को अंदर ले जाऊंगा तो ये बनेगा 18, और 18 को मैं ऐसे ब्रेक कर सकता हूँ 9 और 2 में, 9 2 11 भी बन गया, तो ये हो गया आपका रूट 9, सॉरी ये हो गया आपका रूट 9 माइनस 2 इंटू ये बनेगा 3 माइनस रूट 2, विच इज अल्टीमेटली इफ यू सिंप्लीफाई ये हो गया 3 प्लस 2 रूट 2, विच इज सिंपली 1 प्लस रूट 2। अब देखो इन वैल्यूज को जब भी इस तरह के सवाल दिखें जहां पर स्क्वायर रूट ऐसे हों कि आपको महसूस हो रहा है कि भैया मेरे को इसकी वैल्यू में जानता हूं, रूट 2 की वैल्यू में जानता हूं, so you just try doing it in every possible question. Don't wait for my instructions, just do and see how it works. For example अगर यहां रूट 2 की वैल्यू तुम डाल के थोड़ा सा कोशिश करो कि क्या मैं आंसर निकाल सकता हूं, आंसर भले ही तुम्हें ठीक से मिले या ना मिले, तुम कंफ्यूज हो जाओ, बट इससे एक तरीके मिलेंगे कि आपके दिमाग में कम से कम अप्रोक्सीमेशन चलेगा। जैसे ये सवाल आपके सामने दिया है, रूट 9 माइनस 2 इंटू रूट 11 माइनस 6 रूट 2 कितना होगा आप बताओ, आप कहोगे 8.4 के आसपास, मे बी 8.46 के आसपास, सो आप कहोगे ये वैल्यू मेरी होगी 9 माइनस 2 इंटू, इफ आई जस्ट सब्ट्रैक्ट दिस टू व्हाट आई विल गेट, टेल मी 2.54 अप्रॉक्स। 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256 होता है, सो आपने कहा ये 16 के आसपास हो गया, 9.2 इंटू 1.6, तो ये वैल्यू कितनी हो गई मेरी 9 माइनस 3.2, 9 माइनस 3.2 कितना हुआ तुम्हारा 5.8। Now what's answer? What you will mark? Okay, without any doubt you will mark C option. मारोगे कि नहीं मारोगे C option? Yes, हो गया, क्योंकि कोई और ऑप्शन नहीं है। Now the question comes कि is it convenient to do in the exam or not? Doesn't matter. I'm just saying, just look at it कि okay, can you do approximation here? Yes. Undoubtedly स्क्वायर रूट इन क्वेश्चंस में लेना आसान होता है, ठीक है, दिस इज इजी, वेरी इजी क्वेश्चन, सो आई विल नॉट से कि यहां approximation is anyway superior. It is not. It is not anyway superior because these are very simple square root based question. Direct. तो उतना ही टाइम आपको यहां भी लगने वाला है, और अगर आंसर्स लेट से बहुत ज्यादा करीब हो गए then you may face problem also here because आपके approximation क्या होना चाहिए, accurate होना चाहिए। समझ में आई मेरी बात की नहीं? Your approximation must be little accurate। जैसे यहां पर 2.4 भी दिया हुआ है, 2.5 भी दिया हुआ है, रिस्क है कि नहीं है? बड़ा रिस्क है, ठीक है, और टाइम में कोई बहुत ज्यादा बचत ये नहीं कर रहा है, अगर आप करके देखो ना, ओके, बिकॉज यू आर डीलिंग विद डेसिमल्स, यू आर स्पेंडिंग सम टाइम ऑन इट, सो बट यू शुड थिंक कि इसकी जरूरत थी क्या हमें 6 लेने की, अगर हम इसको 8.4 ही लेके चलते तो क्या बुराई है, कि अगर ये ओरली कर पा रहे हो आप, देन देयर कैन बी सम काइंड ऑफ मेरिट दैट यू कैन थिंक ऑफ, ओके, थोड़ा सा मेरिट आपके पास हो सकता है। बट मैं आपको यही बोलता हूं कि जैसे ये सवाल है, इस सवाल को आप डायरेक्टली करो, कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज इट इज फर्स्ट वेरी कन्वीनियंट एंड वेरी इजी, नो नीड टू फॉलो दिस रूट, बट यस प्रैक्टिस करो तो इस अप्रोक्सीमेशन की प्रैक्टिस क्यों नहीं करोगे, सीखो, अच्छी बात है, सीखना चाहिए। ये सवाल बॉर्ड मास है, तुम करोगे खुद, तुम्हारा काम है, मेरा नहीं, ठीक है। अब ये सवाल करो जरा, रूट 17 प्लस 12 रूट 2, इसको अप्रॉक्सीमेशन से भी ट्राई करो, इसको आप नॉर्मली भी ट्राई करो, ये क्या आंसर होगा। आप देखो एक चीज तो क्लियर है कि मेरा आंसर ये दोनों नहीं है, क्यों?
क्योंकि नीचे जो वैल्यू है 17 प्लस समथिंग है, यानी 4 से बड़ी है नीचे। अगर नीचे वैल्यू 4 से बड़ी है तो मेरा आंसर ए और बी नहीं हो सकता है, नॉट पॉसिबल। ओके, सी और डी में से होगा कुछ। तो अगर ये सी और डी में से कुछ होगा तो अब देखो, अब ये क्या है, ये करीब वाले आंसर है। अगर ये करीब वाले आंसर है तो आपको अप्रोक्सीमेशन में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। 1/√17 प्लस आपने कहा 12√2 है, सो 12 इंटू 1.414 होता है, तो 1.4 अगर आपने लिखा लेट से, राइट, 1 ना भी लिखोगे चलेगा क्योंकि अल्टीमेटली स्क्वायर रूट लेना है। तो ये 12 और 12 चौक 48, तो 12 प्लस 16.8 बन गया। ये बना कि नहीं बना, टेल मी, दैट्स व्हाट यू गेट। सो 1 ये जो वैल्यू तुम्हारे सामने अब निकल के आई, ये कितनी हो गई, 33.8 हो गई। हुई कि नहीं हुई? अब मेरा क्वेश्चन जो आपसे है वो ये है कि ये वैल्यू लगभग किसके बराबर होगी। आप कहोगे ये वैल्यू अगर ध्यान से देखो तो ये 6 का स्क्वायर नहीं है, उससे कम है। पर क्या ये 6 के स्क्वायर के काफी करीब है? यस, क्योंकि देखो ध्यान से, आपको समझना क्या है अब कि ये 0.14 जो होता है ना, अगर इसको आप ध्यान से देखो तो ये तब आएगा जब आपकी वैल्यू 1.7 पॉइंट समथिंग दे। 1/714 देता है, तो अगर ये 1/7 पॉइंट समथिंग देगा आपको, तब आपको 0.14 मिलेगा। पर ऐसा सिनेरियो है नहीं यहां पर। ये वैल्यू क्लियरली जो है 1/5 पॉइंट समथिंग है, 6 से थोड़ा सा कम है, इसलिए आंसर क्या होगा, डी। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आई? यार 0.14 तुम्हें कब दिखता है? जब यहां 7 से ज्यादा दिखेगा डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर 7 से ज्यादा है क्या? नहीं है। नाउ इफ यू आस्क मी अबाउट दिस क्वेश्चन, अप्रोक्सीमेशन इज द बेस्ट वे टू डू द क्वेश्चन। यू नीड नॉट टू रेज द पेन, आई टेल यू। आपको पेन नहीं उठाना पड़ेगा कभी भी। इफ यू आर गुड इन टू दिस ना, यू विल नॉट रेज द पेन, क्योंकि आप तुरंत सोचोगे 12 इंटू रूट 2 कितना होता है, 12 इंटू 1.4 होगा, और वो आपका 16.8 हो गया। 16 33.8, 36 से कम है। ओनली पॉसिबिलिटी इज दिस। ठीक है, देखो एक चीज मैं समझाता हूं, पहले 2 चीज समझना। समझा दूं? समझो। सबसे पहली चीज आपको यह अंडरस्टैंड करनी है, सभी को यह अंडरस्टैंड करनी है कि कौन सा मेथड तुम्हारे लिए बेटर है, कौन सा मेथड तुम्हारे लिए बेटर नहीं। इसका जजमेंट अभी मत लो, वो मैं तुम्हें बता दूंगा। जहां मुझे लगेगा वहां मैं क्वेश्चन दूंगा आपको। एज ए लर्नर अभी आप उस पोजीशन में नहीं हो जजमेंट लेने की। जब एज ए लर्नर आप जजमेंट लेते हो तो जजमेंट बेस्ड होता है ऑन सर्टेन बायस, राइट? व्हाई? बिकॉज यू फील देयर इज अ रिस्क हियर, दैट्स व्हाई यू आर बायस्ड बाय द नॉर्मल मेथड। देयर इज नो रिस्क इफ यू आर क्लियर। सो अभी जजमेंट मत लो, तुम अभी सब कुछ करो, मैं आपको बताऊंगा, चिंता मत करो। और जब समय आएगा जब आप दोनों में निपुण हो जाओगे, जजमेंट नहीं लोगे तो आप दोनों चीजें सीखोगे। अगर आप दोनों चीजें सीखोगे ना, तो कुछ समय बाद खुद ही जजमेंट लेना आप शुरू करोगे। आपको पता चलेगा कि भाई ठीक है, दोनों चीजें कर सकता हूं, बट ये जल्दी मुझे आंसर देगा। अब अगर आप इसको रेशनलाइज करते हो तो आप कैसे करोगे? हाउ विल यू डू द रेशनलाइजेशन हियर? कैसे करोगे आप बताओ? हाउ विल यू सॉल्व दिस? रेशनलाइजेशन करोगे इसमें, या आप कहोगे नहीं नहीं इसका मैं कोशिश करता हूं स्क्वायर रूट बनाने का? स्क्वायर रूट बनाओ इसको। आपने कहा ये 17 है, उसका 6 अंदर लेके जाओ तो 2 बना, यहां 36 दूना 72 बना, ये 8 और 9 बना कि नहीं बना? यस। अब ये वैल्यू कितनी हो गई? 1 सिंपल हो गया, ये 3 + 2√2 बन गया। इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो ये मिलेगा। और ये 9 - 8 है, तो ये कितना हो गया? 3 - 2√2 हो गया। 3 - √2 किसके बराबर है? 2 × 1.4 के बराबर है, 414, क्योंकि इफ यू वांट टू लुक एट एग्जैक्ट थिंग हैपनिंग, तो 3 - 2.828 अप्रॉक्स बन गया तुम्हारा। क्लियर? कितना है तुम्हारा? ये 83 होता तो आपको 17 मिलता, पर ये 83 नहीं है, तो 0.17 समथिंग मिल गया आपको। डी ऑप्शन द करेक्ट आंसर है। ठीक है, समझ में आया? सो दैट्स हाउ यू विल गेट द आंसर, नो चैलेंज एट ऑल, कोई दिक्कत नहीं है आपको यहाँ पर। सो अब जो लोग कह रहे हैं 0.2 आ रहा है, अब आप कर क्या रहे हो ना बेवकूफी, आप इसको 2.8 लोगे तो 0.2 आएगा ही। जब आप यहां तक पहुंच गए हो तो आप इसको 1.4
क्यों रख रहे हो आप? 1.4 रख के अपने ऊपर शक कर रहे हो, क्या बेवकूफी है? अप्रोक्सीमेशन करना था तो पहले करते ना, वहां तो किया नहीं तुमने। अब जब तुम ये तरीका अपना रहे हो तो क्यों अप्रोक्सीमेट कर रहे हो? फिर इसको देखो ना, 2.828 होगा ये, तो ये 0.17 समथिंग आएगा। समझ में आई मेरी बात कि नहीं? ओके, देखिए स्क्वायर रूट बनाने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने इसका प्रोसेस समझाया है जब मैं थियरी एक्सप्लेन कर रहा था कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है उसी से बनता है ये। बेसिकली ये होता है रूट a प्लस रूट बी का अगर आप होल स्क्वायर लोगे तो क्या मिलेगा तुमको? a प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी। तो मैं ये कहता हूं कि बाहर आप 2 बना लो और अंदर देखो कौन से ऐसे a और b हैं जो प्रोडक्ट में यहां अंदर लिखे हैं कि उनका सम इसके बराबर है। जैसे यहां पर अगर आपको दिया है 17 प्लस 12 रूट 2, तो मैंने उसको ऐसे बनाया। फिर मैंने कहा देखो सिंपल सी बात है, ये अगर 8 और 9 का प्रोडक्ट है और यहां मेरे को 8 प्लस 9 मिल रहा है, इसका मतलब सिंपल सा क्या हो गया कि रूट 8 प्लस रूट 9 का होल स्क्वायर है। तो स्क्वायर रूट निकालोगे तो यही मिलेगा ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चले आगे से, समझ में आ गया सभी को? ये क्या है, कर लोगे? नहीं, कैसे करोगे? अच्छा देखो, ये जो भी सवाल है बिना लगाए ध्यान से देखो, बस ध्यान से देखो इसको। ये है क्या? समथिंग क्यूब प्लस समथिंग क्यूब। कोशिश करिए उन्होंने कि आपको दिखे ना डायरेक्टली, बट दिख रहा है। 49 और 7 दिख रहे हैं तो समथिंग क्यूब है। समथिंग क्यूब प्लस समथिंग क्यूब। नीचे क्या है? समथिंग स्क्वायर प्लस समथिंग स्क्वायर माइनस समथिंग इंटू समथिंग। अच्छा, आपको पता है आपका आंसर a प्लस बी आने वाला है? यस। तो अगर मेरा आंसर a प्लस बी आने वाला है, 13 7 20 आएगा, 2 दिखना चाहिए, आंसर क्या हो गया? बी। पता है मैंने क्या किया है? मैंने धोखा किया है सवाल के साथ। एक्चुअली में सवाल का दिल इससे टूट जाएगा, मुझे मालूम है। एग्जामिनर इसको देखेगा तो वो काफी दुखी हो जाएगा कि ऐसा हुआ उसके सवाल के साथ। ठीक है, पर हमने क्या किया देखो, फर्स्ट वी हैव यूज्ड our sense, because we are human being, we are not machines, we can use our sense, we have used our intuition, and we know that decimals kahan honge, I don't care, because digits are different in all options. If digits are different in all option, अगर 2 होता, 20 होता, 0.2 होता, तब मेरे को कंफ्यूजन होता कि मेरा डेसिमल कहाँ है। लेकिन जब सारे ऑप्शन में डिजिट्स डिफरेंट है तो मैं तो डिजिट खोज रहा हूं ना यार, और क्या खोज रहा हूं मैं? कुछ नहीं खोज रहा हूं। तो बस मैंने जैसे ही आइडेंटिफाई किया समथिंग क्यूब प्लस समथिंग क्यूब, नीचे भी वो सारी चीजें लिखी है कि मुझे a प्लस बी देगा। a प्लस बी मुझे पता है, यहां पर जो भी है जुड़ के 20 आ रहा है। 20 में जीरो कहां लगेगा उसकी मुझे टेंशन नहीं, डेसिमल कहां होगा मुझे कोई टेंशन नहीं। आंसर क्या हो गया? बी। अब देखो यहां पर एक ही धोखा हो सकता है, बट वो धोखा आपका समझ लो कि मैनकाइंड से धोखा हो रहा है फिर। ठीक है, मतलब आप फिर किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। धोखा ये हो सकता है कि ये एक्सप्रेशन इस तरीके का दिया जाए, डेलिबरेटली दिया जाए कि ये क्वेश्चन एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन बेस्ड एक्सप्रेशन नहीं है। ये एक्सप्रेशन बेसिकली एक जनरल एक्सप्रेशन है जो आपको मैन्युअली कैलकुलेट करना है। समझ रहे हो? वो धोखा हो सकता है, बट उसकी संभावनाएं बहुत कम है। इट्स लाइक यू नेवर ट्रस्ट एनीवन, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, क्योंकि वहां पर फिर आपको डेसिमल्स देखने पड़ेंगे। समझ में आ रही मेरी बात? कि कोई इस तरह का सवाल जानबूझकर बनाया जाए कि वो उस पर बेस्ड ही नहीं है, आपको महसूस कराया जा रहा है बस कि वो उस पर बेस्ड है, वो है ही नहीं उस पर बेस्ड। कि आपका a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस वो बनेगा ही नहीं, लगेगा कि बन रहा है, बनेगा नहीं। कुछ ऐसा डेटा चेंज कर दिया या कर दिया, यहां ऐसा नहीं है। क्योंकि डेसिमल्स में भी सिमेट्री है। देखो 3 प्लेस डेसिमल के 3 3 3, सो दैट्स वाई यहां धोखा नहीं है। यहां धोखा नहीं है, तो धोखा भी तुम पहचान लोगे अगर थोड़ा सा आपकी आईज थोड़ी कीन वाली आईज है ना, तो आप वो भी पकड़ लोगे कि यहां धोखा नहीं है। बट एनीवे डोंट वरी, इसी पे बेस्ड एग्जाम में होते हैं, तो अगर आप वो स्किप भी करोगे तो आप मिस आउट नहीं करोगे, मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, बट मैं ये आपको इसलिए बता दे रहा हूं कि अगर ये धोखा तुम्हारे साथ एग्जाम में हो जाए, मान लिया मुझे ही पेपर बनाने को मिल गया, तो मैं तो ये धोखा कर दूंगा तुम्हारे साथ, तो तुम मुझे बोल ना पाओ। मैं कहूंगा मैंने तुम्हें कॉशन किया था। ठीक है राइट, बट चिंता मत करो, मुझे पेपर बनाने को नहीं मिलेगा, मस्त रहो। But yes, you should be cautious. Cautious doesn't mean that you exactly calculate and every time you are so cautious. मान ले तुम्हारे पास एग्जाम में समय कम है, विश्वास करके लगाओ यार, थोड़ा सा टाइम हो तो जस्ट लुक एट इट। यू नीड नॉट टू मैनुअली सी इट। आपकी आंखें ना बहुत अच्छे से देख सकती हैं। इफ यू जस्ट लुक एट द एक्सप्रेशन लाइक दिस, कोई भी एनॉमली होगी वो अपने आप दिख जाएगी आपको। अब यहां पर मैंने बोला कि 3 3 डिजिट पे लगा हुआ है डेसिमल, हर जगह लगा हुआ है।
यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, और ये जब स्क्वायर कर रहे हो तो आपका 6 डिजिट है। यू नीड नॉट टू मैनुअली कैलकुलेट, आपकी आंखों में चीजें खटक जाती हैं। ठीक है, चले आगे बढ़े। तो ये वही है, आंसर हो गया बी, ये कर लेना तुम। ठीक है, बॉड मास का सारा खेल आपको दिया हुआ है। ये सवाल देखो, कह रहा है ए की वैल्यू दी हुई है इतनी बड़ी सी, 60 टर्म्स दी हुई है, कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए। सो देखो यहां पर पहली बात तो क्या है, 1 है, 10 है, 3 है, 12 है। ठीक है, दो तरीके हैं इसको देखने के। पहला देखो ध्यान से, मैं आपको समझाता हूं। अगर आप पॉजिटिव टर्म्स को देखो तो 1, 3, 5, 7 एपी है, यस। नेगेटिव टर्म्स को अगर आप देखो 10, 12, 14 एपी है, यस। जब भी एक एपी दी होती है और दूसरी एपी अगर आपको दी है और दोनों को आप सब्ट्रैक्ट कर दो टर्म बाय टर्म, एक एपी मैंने आपको दी और आपको एक दूसरी एपी दी और आपको टर्म बाय टर्म सब्ट्रैक्ट करना है, तो वो भी एपी रहती है। ठीक है, तो मैं ये आपके सामने लिख रहा हूं कि अगर आपको एपी दी है मैंने, प्लस आप एक एपी कर रहे हो, बस ये ध्यान रखना नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल होने चाहिए। एपी इक्वल टर्म्स मतलब दो एपीज हैं जिनकी टर्म्स इक्वल है और उनको आप क्या करो, जोड़ दो, तो वो भी एपी रहता है। सिंपली अगर आपके पास एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है और एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन उसमें आप घटा दो, कंसीडरिंग कि आपके पास इक्वल टर्म्स हैं, तो ये क्या रहेगी, एपी रहेगी। जब मैं सब्ट्रैक्शन की बात कर रहा हूं तो मैं कह रहा हूं टर्म बाई टर्म सब्ट्रैक्शन कर रहे हो आप, ध्यान रखना है आपको। तो अब क्या करना है आपको, दोनों को अलग अलग लेके नहीं चलना है, सिंपल सी बात है। ये हो गया आपका 1 माइनस 10 कितना हो गया, -9। 3 माइनस 12 क्या हो गया, -9। तो यहां अगर आपको ये नहीं भी पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, सब -9 ही आ रहे हैं। कितनी पेयर बनेंगे ऐसे, 30 पेयर बन जाएंगे, तो आंसर क्या हो गया, डी। बट ये जानकारी ध्यान रखना आप। ठीक है, आंसर तो यही है 9 × 30, यहाँ कोई एपी की जानकारी की जरूरत नहीं है आपको। बट स्टिल आई एम जस्ट टेलिंग यू कि कई लोगों का दिमाग सीधा नहीं चलता है। वो क्या करते हैं, वो पॉजिटिव टर्म को पकड़ के पहले एपी आइडेंटिफाई करेंगे, फिर नेगेटिव टर्म को पकड़ के एपी आइडेंटिफाई करेंगे। तो अगर आपने गलती से भी ऐसा देख लिया एग्जाम में, तो भी आपको ये पता होना चाहिए कि भाई एपी माइनस एपी अगर किया गया है तो एपी ही बनेगा। दो एपी का कॉम्बिनेशन एपी देता है मुझे, टर्म बाई टर्म। तो कम से कम आप तब समझ जाओगे कि हम इसको अलग अलग नहीं निकालेंगे, हम एक साथ करके निकालते हैं। तो एक एक टर्म निकाल लो आप, वो -9 सब में बराबर हो गया। अगर वो बराबर हो गया तो कुछ दिक्कत ही नहीं होता। ठीक है, इक्वल आ रहा है यहाँ, तो कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए आपको। क्लियर है? तो ये नोट करके रख लेना, कभी भविष्य में काम आएगा। इस सवाल में इसका कोई इस्तेमाल नहीं है, ठीक है, बट ये ध्यान रखना आप। यहां पर आपसे पूछ रहा है कि बताओ इसमें कौन सा कथन सत्य है। एक बड़ा सा एक्सप्रेशन दिया हुआ है वो इसके बराबर है, एक बड़ा सा एक्सप्रेशन दिया है वो इसके बराबर है। कह रहे बताओ इसमें कौन सा कथन सत्य है। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको समझना है वो ये समझना है कि अगर मैं 64 को देखता हूं और मैं इसको देखता हूं, ठीक है, बहुत ही इत्मीनान और ध्यान से आपको देखना है। तो आपको पता है ये 100 से डिवाइड हुआ है। अगर ये 100 से डिवाइड हुआ है तो स्क्वायर रूट जब निकालोगे बाहर तो वो 10 से डिवाइड होगा। तो ये अगर 8 है तो ये क्लियरली आपका 0.8 है। जब ये 10 छोटा होगा नंबर, 1/10 होगा, तो स्क्वायर रूट 1/100 गुना होता है। ऐसे 0.81 कितना है, 0.9 है। अब देखो ये वैल्यू इससे क्या है, डिवाइडेड बाई 100 है। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? ये दोनों मैंने जो लिखा है वो सही है? नहीं, जो मैंने अभी आपको बताया वो इसके लिए सही है कि ये 0.9 है तो ये मेरा 0.09 है। ये डिवाइडेड बाई 10 है, यहां डिवाइडेड बाई क्या होगा, 100 होगा। यहां जरा ध्यान से देखो, ये 64 और इस नंबर में कितना फर्क है। आप कहोगे इस नंबर को मुझे 10 की पावर 4 से गुणा करना पड़ेगा तब जाके ये मिलेगा। इसका मतलब अगर ये 8 है तो ये मेरा 0.08 है। उसे इतना सोचने की आवश्यकता थी नहीं, आप डायरेक्टली भी देख सकते हो। ठीक है, 8 × 64 है। आप कहोगे यहां पर भी 8 × 64 है, बट 4 प्लेस है तो यहां 2 प्लेस होगा। ये 81 है, 9 होता है, बट 2 प्लेस है तो यहां 1 प्लेस होगा। 4 प्लेस है तो यहां 2 प्लेस होगा। जोड़ दो, जोड़ो जरा कितना आ रहा है, टेल मी, आर यू गेटिंग व्हाट यू आर लुकिंग फॉर। तो ये हो गया 8.9, तो ये 8.9 हो गया, प्लस इन दोनों का जोड़ 0.17 हो गया, तो ये 9.07 के बराबर आ रहा है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू। फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू, फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू।
व्हाट अबाउट सेकंड स्टेटमेंट? देखो सेकंड स्टेटमेंट में एक पैटर्न आपको देखना है कि 10201 जो है एक स्क्वायर रूट है किस नंबर का? ये 101 का स्क्वायर होता है, ठीक है। 10201 101 का स्क्वायर है, तो मैं कहूंगा ये जो वैल्यू लिखी है मेरे सामने, ये क्या है मेरा 101 आएगा। अब एक बात बताओ, देखो एक और मैं सेंस आपको थोड़ा सा दे रहा हूं, उसकी कोशिश करो। ये वैल्यू आपकी क्या है 0.01 दिख रही है, शुरू की 2 डिजिट। 0.01 लाने के लिए मुझे इसको पॉइंट से शुरू करना पड़ेगा। 0.1 से जब शुरू होगा तभी स्क्वायर में 0.01 आना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है आपको। दिस इज कॉल्ड सेंस ऑफ नंबर्स। 0.1 का जब मैं स्क्वायर करूंगा तो मुझे 0.01 मिलता है। यहां 0.1 से थोड़ा ज्यादा है तो 0.01 से थोड़ा ज्यादा होगा। सेम चीज यहां लिखी हुई है। तो इस नंबर का स्क्वायर रूट 101 होता है, मुझे डेसिमल पहले लगाना है। देन 9801 99 का स्क्वायर होता है। 99 का स्क्वायर आपको देता है 9801 डिजिट्स में, बट अगर आपने यहां डेसिमल लगाया तो यहां डेसिमल लग जाएगा। तो ये वैल्यू हो गई आपकी 9.9। 0.25 आपका पता है कि आपको 0.5 ही देता है। अब इसका सम आपको निकालना है कितना आने वाला है, करो जरा। व्हाट वैल्यू यू आर गोइंग टू गेट? क्या बी आपका सही है? ओके, बी गलत है। देखो बी गलत आप यहीं से देख सकते थे कि यहां पर जब 3 डिजिट मेरे पास आ गई, 3 डिजिट आ गई, और मुझे ये मालूम है कि इन दोनों से मुझे डेसिमल के बाद सिंगल डिजिट मिलने वाली है, तो कुल मिला के मेरे पास 3 डिजिट होगी डेसिमल के बाद। डेसिमल के बाद 3 डिजिट होगी, यहां 2 ही है, तो ये तो गलत होना ही होना है, ये गलत होना ही होना है। क्यों? समझ में आई मेरी बात? तो आप डायरेक्टली भी देख सकते हो, जोड़ने की जरूरत नहीं है। डेसिमल के बाद 3 डिजिट 1 डिजिट 1 डिजिट, इनका सम करोगे तो आपको डेसिमल के बाद 3 डिजिट मिलेगी, और डेसिमल के बाद अगर आपको 3 डिजिट मिलने वाली है ना, तो आपका आंसर बी नहीं हो सकता, बी गलत है। सो ओनली 1 आपका यहां पर करेक्ट है। तो ट्राई टू यूज एवरीथिंग यू नो। कोई जरूरी नहीं कि इसको जोड़ के ही देखना है, नहीं, आपको यही तो पता करना है कि ये सही है गलत है, कैसे भी पता करो। Which of the following statement is true? ओके, जरा देखते हैं कि क्या सही है भैया। यहां पर 0.7 का होल स्क्वायर 0.07 का होल स्क्वायर प्लस 11.1 का होल स्क्वायर इज मोर देन 123.8। अब देखो सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है, सबसे पहले इसको कैलकुलेट करो। 111 का स्क्वायर आपको पता है क्या होता है? अगर मैं इसको 111 एज्यूम करता हूं तो ये होता है 111, 100 से 11 ज्यादा है, 11 जोड़ दो तो ये बनता है 122। 122 के बाद आपका होता है कि 11 का स्क्वायर और आता है तो वो देता है 121, तो 123 21 बन जाता है। बेसिकली ये वैल्यू किसके बराबर है? 123.21। नाउ लुक एट दिस टू, ये वैल्यू है मेरी 0.49 और ये वैल्यू मेरी क्या है 0.0049 है। आप मुझे एक बात बताओ कि क्या ये वैल्यू 0.5 से छोटी है? क्या ये वैल्यू 0.5 से छोटी है? यस। और अगर आप एक बात ध्यान से देखो, लेकिन मुझे यहां पर चाहिए 0.8, तो देखो ध्यान से, आपके पास आ गया 123.21 और इसको अगर आप सम करोगे तो आपको मिलेगा 0.4949। जरा ध्यान से देखो, 49 को अगर मैं 21 से जोड़ूंगा तो मुझे कितना मिलेगा? ओके, कितना मिलेगा? क्या पहला करेक्ट हो रहा है? पहला करेक्ट हो रहा है? नहीं हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। What I am trying to tell you that if you are little alert, this is not how I will do this question. No, my first reaction to this question is this, जो मैं अभी तुम्हें दिखाने जा रहा हूं, जहां मुझे आपको लेके जाना है। Why I said कि पहले इसको कैलकुलेट करो, कुछ तो पर्पज होगा। क्यों बोला था मैंने? क्यों बोला था? कुछ तो पर्पज होगा, ठीक है। सो द पर्पज सिंपली वाज दिस कि आप इस नंबर को जब देखोगे ना तो सबसे पहले आप ये आइडिया लगाओ कि अगर ये 123.21 है तो मुझे कितना और चाहिए। तो आपने कहा कि अगर ये 0.8 मुझे लाना है तो मुझे यहां पर चाहिए कितना? आप बताओ मुझे यहां कितना चाहिए, जल्दी से बताओ। आपने कहा मुझे यहां पर लगभग इतना चाहिए, 0.59 चाहिए कि नहीं चाहिए? यस। अगर मैं यहां 0.59 से ज्यादा लेकर आऊंगा तब ये इससे ज्यादा होगा। एंड देन यू कैन ओरली सी कि दीज टू कैन नॉट गिव मी 0.59।
वाई? बिकॉज दिस विल गिव मी 0.49 और ये मुझे 0.1 नहीं दे सकता है, ये तो बहुत छोटा है, एंड देयरफॉर पहला गलत है। तो पहले को गलत करने के लिए आपको पेन नहीं उठाना है, आपको डायरेक्टली ऑब्जर्व करना है, ठीक है, कि भैया 0.6 के आसपास ही है, ये तो 0.5 के आसपास ही है, खत्म, इन दोनों का सम नहीं होगा। दूसरे में आ जाओ, अब दूसरा देखते हैं। दूसरा तो बड़ा ही बकवास ऑप्शन दिया हुआ यार, इन्होंने ना गड़बड़ी कर दी है कुछ, मुझे लग रहा है। नहीं ठीक है, चलेगा, स्क्वायर तो निकालना ही पड़ेगा आपको। तो देखो पहली बात क्या है, आप काम करो, जो भी आपको नंबर्स दिए, जैसे यहाँ 1.12 का स्क्वायर दिया है, यहाँ 10.3 का स्क्वायर दिया है, यहाँ 1.05 का स्क्वायर दिया, फटाफट इनको कैलकुलेट करते हैं। पहले 10.3 का स्क्वायर क्या होगा, 103, 106 बनाता है 09, तो ये हो गया 106.09। अब आपको पता है कि आपको कितना चाहिए बड़ा करने के लिए, आपको पता है यहाँ पर 2.21 से ज्यादा आना चाहिए, इन दोनों का सम 2.21 से ज्यादा आना चाहिए। जरा 112 का सम निकालो, 112 का सम हो जाता है आपका 125.44, सो प्रिसाइजली आई विल से 1.2544, ये 112 का स्क्वायर है। फिर 105 का स्क्वायर निकालोगे आप तो आपका 110.25 हो जाएगा, राइट। इफ यू जस्ट सम दीज टू इट विल बी 2.3569। आपको चाहिए कितना था, मैंने क्या बोला था, आपको कितना चाहिए, आपको 2.21 चाहिए था, ये उससे ज्यादा है, इसलिए आंसर क्या है 2। अब मैं एक चीज आपको समझाने जा रहा हूं, उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यू नीड जस्ट ए कीन आई टू डू द थिंग्स। इतना नहीं करना था इस सवाल में, इसमें भी अप्रॉक्सीमेशन पॉसिबल होता है। जैसे ये 1.1 का स्क्वायर आपको कितना देगा, 1.21 देगा। 1.05 अगर आपके पास एक नंबर है, परसेंटेज से आपको मालूम है कि 1.05 टाइम्स का मतलब 5% होता है, डबल करने 10.25 होता है, तो आपको पता है ये 1.1 टाइम्स स्क्वायर तो जाना ही जाना है। दो बार आप 5% इंक्रीज करते हो तो क्या होता है, 10.25% होता है, मैंने इसको 10% लिख दिया। इनका सम खुद ही 2.31 आ रहा है, तो मैंने कहा अगर आप अप्रॉक्सीमेट करके देखो, ये हटा दो तो भी ये दोनों का सम कितना आ रहा है, 2.31 आ रहा है। और यहां पर जो वैल्यू आपको दे रहा है उसके हिसाब से मुझे कितना चाहिए, मुझे सिर्फ 2.21 से ज्यादा चाहिए, एंड आई हैव ऑलरेडी 2.31 व्हेन आई हैव अप्रॉक्सीमेटेड, मैंने ये डिजिट्स हटा दी हैं, इसलिए मेरा आंसर क्या हो गया, मेरा आंसर हो गया ओनली 2, एंड दैट टू यूजिंग अप्रॉक्सीमेशन। क्लियर है? सो look, there is no rule for approximation. If I say कि यहां ये करना है वहां ये करना है, no, nothing like that. It is all based on your own observation. There is no rule for it. इसका कोई रूल नहीं है कि यहां लगा सकते हैं वहां नहीं लगा सकते हैं, कहीं भी लगा सकते हो, डिपेंडिंग ऑन हाउ मच कंफर्टेबल यू आर, हाउ मच कंफर्टेबल यू आर, कि आपको स्क्वायर निकाल के सब कुछ प्रॉपर देखना पड़ रहा है या फिर आप पूरी नॉलेज का इस्तेमाल कर पा रहे हैं। ठीक है कि भाई हम इसको 1.12 नहीं देखेंगे, हम 1.1 का स्क्वायर देखेंगे और 1.0 का स्क्वायर देखेंगे, बट यू नीड टू बिगिन विद अ लार्जर नंबर। दोनों जगह मैंने एक चीज, अगर आपने लॉजिक बिल्ड करनी तो यही करना है कि जब मुझे बड़ा छोटा देखना है तो मैं लार्जर नंबर को पकड़ के पहले उनका अंतर निकाल के देख लेता हूं कि बाकियों से मुझे कितना चाहिए, एंड देन मैं उनको चेक कर रहा हूं। तो इससे थोड़ी फ्रीडम आपको मिल रही है, आपको तीनों नहीं निकालना पड़ रहा है। दिस क्वेश्चन, अब तो इसका आंसर फटाक से बता दोगे यार तुम लोग, जल्दी बताओ। ये है 1, 3, 5, 11, ठीक है। कितने टर्म्स हैं जरा बताओ। आप कहोगे इसमें तो टर्म्स भी देखने की जरूरत नहीं, मुझे मालूम है कि ये हो जाएगा 1/2 इंटू फर्स्ट टर्म का फर्स्ट पार्ट, लास्ट टर्म का लास्ट पार्ट। बनेगा कि नहीं बनेगा ऐसा, क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या है, 2 है, तो 13 - 1 12/13, 6/13 हो गया। ये गलत हो गया, रॉन्ग। ओके फाइन। व्हाट अबाउट सेकेंड वन, आप कहोगे ये बनेगा 1/1 क्योंकि कॉमन डिफरेंस 1 है, 1 फर्स्ट टर्म और ये लास्ट टर्म ऐसा बनेगा, ये वैल्यू 12/13 के बराबर है। ठीक है, तो बी इज करेक्ट, ओनली बी इज करेक्ट, ओनली 2। ये देखो ध्यान से, मुझे द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और ट्रू, 3/71, 5/91, 7/99, और ये आपको वैल्यू दी है बड़ी सारी, और कह रहा है बताओ इनमें से कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है। तो देखो सबसे खास बात क्या है कि आपको अगेन जब हम फ्रैक्शन कंपैरिजन करते हैं तो इसके बहुत तरीके होते हैं, n नंबर ऑफ वेज ऑफ कंपेयरिंग फ्रैक्शंस। ठीक है, तो लेट अस सी व्हाट इज मोर सुटेबल टू यू हियर। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं
कि ये जो 3/71 आपके सामने दिख रहा है, क्या आपको इतना महसूस हो रहा है कि ये लगभग 40% के आसपास है? यस, 3/71 40%? नो, 4% के आसपास है। आप कहोगे इट इज रफली इक्वल टू 4%, 7 चौक 28। व्हाट अबाउट दिस? क्लियरली 9 25 45 5% के आसपास है, इवन मोर देन दैट। व्हाट अबाउट दिस? इट इज क्लियरली 7% के आसपास है। तो कोई शंका है कि ये सही है? नहीं है, पहला करेक्ट है। मेक सेंस और नॉट? प्लीज जल्दी बताओ, सही है या नहीं? किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए यहां पर, ठीक है, कि 4% के आसपास, 5% के आसपास, या 7% के आसपास, ठीक है। अगर मैं ज्यादा प्रिसाइज होऊंगा तो मैं इसको ऐसे बोलूंगा, मैं बोलूंगा ये 4 से 5 के बीच में है, ये मेरा 5 से 6% के बीच में है, और ये मेरा क्लियरली 6 से 7% के बीच में, क्योंकि 7% से कम है, सॉरी 7% से थोड़ा ज्यादा है, तो ये 7 से 8% के बीच में है। तो क्या यहां पर कोई भी शंका है कि अगर ये 4 से 5% के बीच में है तो ये लोएस्ट होगा, ये 5 से 6 के बीच में है तो बीच में होगा, और 7 से 8 के बीच में तो ये हाईएस्ट होगा? क्लियर? सो ऑलवेज सी कि अगर आप परसेंटेज के टर्म्स में अप्रॉक्सीमेट कर पाते हो और वहां क्लियर डिवीजन हो रहा है, तो हम क्यों कुछ और यूज करेंगे? नहीं करेंगे। दूसरे में जाओ। अब दूसरे में देखना, बड़ा ही अच्छा सवाल है, और कभी भी देखना फ्रैक्शन कंपैरिजन में भी कोई नियम नहीं होते हैं, क्योंकि अगर आप नियम में जाओगे ना फिर आप लिमिट हो जाओगे, फिर आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ये मेथड, वो मेथड, बर्बादी के लक्षण ऐसे ही आते हैं। अब जैसे यहां पर आप अप्रोक्सीमेशन कैसे करोगे? ठीक है, अप्रोक्सीमेशन करने में दो चीजें हैं, या तो आप परसेंटेज जल्दी निकाल पाओ, पहली चीज, एक तरीका। दूसरा तरीका ये होता है कि परसेंटेज अगर जल्दी नहीं निकाल पा रहे हैं, ठीक है, और मान लिया सबके न्यूमरेटर सेम है तो डिनोमिनेटर्स कंपेयर कर सकते हैं, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर कंपेयर कर सकते हैं। तो मैं यहां पर क्या कर सकता हूं, या तो मैं परसेंटेज कैलकुलेट करूंगा सीधा डिवाइड करके, और मैं देखूंगा ये किसके बराबर है। इज इट सो इजी? टेल मी, इज इट सो इजी टू कैलकुलेट परसेंटेज हियर? नो, ठीक है। यू कैन गेट अ रफ आइडिया, बट अगेन देयर कैन बी लिटिल कंफ्यूजन, तो जस्ट सी हाउ मच एक्यूरेट यू कैन बी इन दैट सेंस, देन आई विल टेल यू समथिंग एल्स। जैसे आपने कहा ये 135 है, 13.5 है, अब आप कहोगे 13 9 117 होता है, तो ये 9% के आसपास हो सकता है, राइट? क्लियर और नॉट? बट अगेन, आर यू दैट कॉन्फिडेंट व्हेन यू आर सेइंग दिस? इट इज 13.5 एक्चुअली, सो व्हेन यू आर सेइंग इट इज 9%, इट इज नॉट एनफ। आप अगर इसको पूरा यूज करोगे और फिर आप 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप इसके आगे जा रहे हो, बिटवीन 8 to 9%। ये बिटवीन 8 to 9% बना, और ये अगर आप 16 मानते हो, 16 सत्ते कितना होता है? 112 होता है, ये 7% से ज्यादा है, राइट? क्लियर? 16 8 तो 128 हो जाता है, बट ये 7 से 8 के बीच में है, ये मेरा में भी 8 से 9 के बीच में आ रहा है। ओके फाइन। ये फिर आप जाओगे तो 18 8 144 होता है, 18 7 126 होता है, आप कहोगे 7 के आसपास आ रहा है। सो देखिए, पॉसिबिलिटी है, बट परसेंटेज इज एक्चुअली क्रिएटिंग बिट डिफिकल्टी हियर, इट इज नॉट एज सिंपल एज इट वाज हियर। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? व्हाट आई सेड जस्ट नाउ, मैंने कहा इसको अगर मैं लेता हूं तो मैं कहूंगा ये 8 से 9% के बीच में होगा। इसको मैं अगर मैं लेता हूं तो 16 से निकाला हमने, तो 16 7 112 है, तो ये 7 से 8% के बीच में बना मेरा, ठीक है? बना कि नहीं बना? यस। एंड जब मैं इसको देख रहा हूं तो ये 18 7 126 आ रहा है, ध्यान से देखना, तो ये भी 7 to 8% के बीच में ही पड़ रहा है। अब यहां पर आपको पता है क्या, थोड़ा और करीब जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा? यहां पर देयर इज ए प्रॉब्लम, यू नीड टू लुक लिटिल मोर क्लियरली कि अच्छा ये देखो, ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू 7 के पास है, 7 के आसपास है, अराउंड 7। आप कहोगे ये वैल्यू मेरी अराउंड 7 है, और आप ये कहोगे ये वैल्यू मेरी अराउंड 8 है। कुछ थोड़ा सा और करीब जाना पड़ेगा, तब शायद आप इस ऑर्डर को डिसाइड कर पाओगे। दिस इज नॉट the right way, because in exam you can be highly confused in going closer to the number. What else can be is that let's try to make denominator same, क्योंकि न्यूमरेटर बढ़ रहा है, डिनोमिनेटर भी बढ़ रहा है। अब देखो, अगर मैं इसको 1 बनाता हूं और ये वैल्यू मेरी 135 है, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा कि 135 को अगर आप 11 से डिवाइड करोगे तो कितना मिलेगा? मैं 11 को नीचे लेके जा रहा हूं, सो आप कहोगे ये मिलेगा 12 पॉइंट समथिंग। 12 इंटू 11 132 होता है, और 13 इंटू 11 जो होता है वो 143 होता है। यहां से डिवाइड करोगे 1 से, तो 12 इंटू 13 156 होता है, तो ये 13.xx है।
व्हाट अबाउट 13/181? 13 इंटू 14 जो होता है वो कितना होता है? 13 इंटू 14 182 होता है। 13 इंटू 14 182 होता है। बट एक चीज का आपको ध्यान रखना है, बेसिकली ये जो मैंने 13.xx लिखा है ये ऐसा है। यहां पर जब आपने लिखा है तो ये ऐसा है, और यहां पर जब आप लिख रहे हो बेसिकली 14 माइनस, तो ये 1/13 है। So there is no confusion at all in all the given numbers. There is no confusion at all in all the given numbers. That ये नंबर मेरा approximately 1/12 है, ये 1/13 है, और ये 1/14 है। When this is happening, I know the order is, sorry, when I know this, the order is clear. ठीक है, समझ में आई मेरी बात की नहीं? सो जस्ट बाई ऑब्जर्विंग दिस यू विल गेट द आंसर। तो देयर इज नो रूल, अगेन आई एम सेइंग डोंट फॉलो एनी रूल। द मोमेंट यू फॉलो द रूल यू आर वेस्टिंग योर टाइम। ठीक है, क्लियर है सभी को? मैंने क्या किया यहां पर मैंने न्यूमरेटर्स को सेम बनाया एंड आई लुक्ड एट द डिनोमिनेटर्स कि एक बन रहा है 12 इंटू समथिंग, एक 13 इंटू समथिंग, एक 14 के आसपास। सो दैट्स वाई द ऑर्डर इज दिस। What is the other way to do the question? एक तो परसेंटेज वाला तरीका था। अगला तरीका जो इसका बनेगा वो बनेगा ये कि तुम 11/135 लो और यहां 12/157 लो और फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो। वेस्ट ऑफ टाइम, राइट? वेस्ट ऑफ टाइम। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 11 इंटू 157 इज मोर देन 12 इंटू 135। बट ये करके देखना पड़ेगा तुमको। ठीक है, डोंट डू दैट, आई डोंट रिकमेंड इट। दो इतना मुश्किल नहीं है देखना, क्योंकि 11 इंटू 15 आपको पता है 165 हो जाएगा, और 12 इंटू 13 जब आप लोगे तो 156 होता है, तो ये बड़ा होगा, क्लियर है। फिर आप कहोगे मैं 12/157 लूंगा और मैं 13/181 लूंगा और फिर मल्टीप्लाई करूंगा। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 12 इंटू 18, तो आपको पता है कितनी वैल्यू मिलेगी? ठीक है, ये वैल्यू आपको 216 के आसपास मिलती है समथिंग। यहां जब आप मल्टीप्लाई करते हो 13 इंटू 15, 195 होता है, तो ये वैल्यू आपकी डेफिनेटली क्या होगी? यहां जो वैल्यू आएगी आपकी 195 प्लस आएगी, बट इससे छोटी रहेगी। तो यहां पर भी आपको पता है ये बड़ा आएगा। तो फिर आप तीनों को कंबाइन करके बोल सकते हो फर्स्ट इज मोर देन सेकंड, मोर देन थर्ड, बट डेफिनेटली नॉट द राइट मेथड। क्लियर है? समझ में आया? तो इवेल्युएट करो, अभी सारी चीजें देखो कि कहां पर क्या है, कैसे है, देन ये रिएक्शंस आपको अपने आप आएंगे। ठीक है, योर माइंड इज वेरी कैपेबल ऑफ इट, इट नोज व्हाट इज शॉर्ट, व्हाट इज लॉन्ग। ओके, क्लियर? नाउ आपने एक फ्रैक्शन कंपैरिजन का तरीका भी देखा है जिसमें हमने परसेंटेज चेंज की बात करी है। ठीक है, वेयर वी हैव टॉक्ड अबाउट परसेंटेज चेंज। सो परसेंटेज चेंज भी आप डेफिनेटली यहां पर देख सकते हो कि कितना कितना परसेंटेज का चेंज है, एंड बेस्ड ऑन दैट यू कैन गेट एन आइडिया। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कहा 11 से 12 गए तो 1/11 यानी 9.09% का चेंज है कि नहीं है? 1/11 का चेंज है। व्हाट अबाउट हियर? आपने कहा यहां चेंज क्या है? 22 का है। क्या 22 का चेंज क्लियरली 10% से ज्यादा का चेंज है? यस। हु इज डोमिनेटिंग? डिनोमिनेटर। बढ़ता हुआ डिनोमिनेटर फ्रैक्शन को घटाता है कि नहीं? तो पहला वाला दूसरे से बड़ा हो गया। व्हाट अबाउट दिस? आपने कहा यहां पर भी चेंज हम देखेंगे तो ये चेंज कितना है? 20 प्लस का चेंज है। ये चेंज कितना है? 1/12, तो ये लेस देन 10% का चेंज है। तो क्लियरली डिनोमिनेटर डोमिनेट कर रहा है, ये फ्रैक्शन बड़ा होगा। इसलिए अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको यही बोला था कि जो फ्रैक्शन कंपैरिजन के मेथड मैंने आपको सिखाए हैं परसेंटेज वाले, दे आर एवरग्रीन। फ्रैक्शन कंपैरिजन परसेंटेज चेंज को देख के जो मैंने आपको सिखाया है, दैट इज एवरग्रीन मेथड। बिकॉज क्या कर रहे हो आप वहां पर? यू आर जस्ट लुकिंग एट परसेंटेज चेंज इन न्यूमरेटर, परसेंटेज चेंज इन डिनोमिनेटर, एंड देन जस्ट कंपेयरिंग बोथ ऑफ देम। ठीक है, क्लियर? कितने लोगों को बात समझ में आई? तो यू कैन यूज दैट सिंपली, दैट्स वेरी डायरेक्ट। आपको क्लियरली पता है कि यहाँ पर जो चेंज है वो 10% से कम है, यहाँ 10% से ज़्यादा है, 10% से कम है, 10% से ज़्यादा है। डिनोमिनेटर अगर डोमिनेट करता जा रहा है तो यहाँ बढ़ा डिनोमिनेटर, तो यहाँ वैल्यू क्या होगी? कम हो जाएगी, बस खत्म। तो ये तरीका आपको बताया था, उसको यूज़ करो। मोर डायरेक्ट, मोर स्ट्रेट एंड मोर यूनिफॉर्म। ठीक है, क्लियर और नॉट? पढ़िए सवाल।
1 + 1/2 + 1/3 ठीक है, पूछा इसकी वैल्यू क्या है, बहुत ही सरल सवाल है। देखो इसको अगर हम कंपेयर करेंगे इससे, तो इसके जो टर्म है वो हाफ हाफ होके यहाँ दिख रहे हैं, तो पहले वाले को हाफ कर दो तो यहाँ मिलेगा k/2 और वैल्यू आपको मिलेगी 1/2 + 1/4 + 1/6 ... 1/40 तक। जो आपको निकालना है वो ये निकालना है, इसको मैं x बोल देता हूँ, मान लिया ये निकालना है आपको, तो वो 1/2 उधर छूट गया है, तो ये बनेगा k - 1/2 बन जाएगा x का वैल्यू, सी ऑप्शन, k - 1/2। दिस क्वेश्चन क्लासिक क्वेश्चन टू मेक यू अंडरस्टैंड समथिंग। देखो यहां पर ये सवाल जो है आपका, a की वैल्यू दी है 2 की पावर 32, a की वैल्यू आपको कितना दिया है 2 की पावर 32, यहां लिख दिया मैंने। b का वैल्यू आपको कितना दिया है 2 की पावर 31 + 2 की पावर 30 + 2 की पावर 29 प्लस ... 2 की पावर 0। c की वैल्यू आपको क्या दिया है 3 की पावर 15 + 3 की पावर 14 प्लस ... 3 की पावर 0। ये तो वैल्यू दी हुई है। व्हाट अबाउट b? b आपका जीपी दिख रहा है कि नहीं आपको? यस, इट्स जीपी, और ये जीपी में क्या है, कॉमन रेशियो क्या है आपका 2 है। अगर मैं यहां से स्टार्ट करूं ऐसे 2 की पावर 0 2 की पावर 1, जीपी का सम क्या होता है, कितने टर्म है यहाँ, आपने कहा 32 टर्म है, 32 टर्म है तो ये बनेगा 2 की पावर 32, क्योंकि पहला टर्म 1 है 2 की पावर 0 -1/2 - 1 1 हो जाएगा, तो ये हो गया आपका 2 की पावर 32 - 1। व्हाट अबाउट सी? सी की वैल्यू देखो क्या है, यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 16, नंबर ऑफ टर्म्स तुम्हारे 16 हैं, और यहां से अगर उल्टा पीछे की तरफ से आऊं मैं तो कॉमन रेशियो कितना है 3 है, तो सम निकालूंगा तो बनेगा फर्स्ट टर्म 1 है इंटू r की पावर n, सो r की पावर n - 1 डिवाइडेड बाई r - 1 कितना हो गया, ये इतना होगा। अब मुझे ये देखना है कि b, a तो देखो बड़ा है b से, ये तो क्लियर हो गया, a मेरा b से बड़ा है। अब मैं यही देखना चाह रहा हूं कि व्हाट इज द कंपैरिजन बिटवीन दिस b एंड c, लेट्स से, ठीक है। तो आप देखो एक चीज बहुत ही इत्मीनान और ध्यान से देखिए, ये जो आपके पास वैल्यू लिखी है इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ना, 4 की पावर 16 - 1। आप मुझे बताओ 4 की पावर 16 - 1 यहां लिखा हुआ है, यहां जो लिखा हुआ है वो एक्चुअली में न्यूमरेटर छोटा है कि नहीं है, 4 की पावर 16 - 1 डेफिनेटली 3 की पावर 16 - 1 से बड़ा है, तो इसमें कोई शंका नहीं कि b हमारा c से बड़ा होगा, क्योंकि ये तो फर्दर 2 से डिवाइड भी किया गया। अगर इतना ही तुम लिखोगे तो भी मैं देख के बता दूंगा कि मेरा b c से बड़ा है, और a तो डेफिनेटली b से बड़ा है क्योंकि वो उससे एक कम है b, a इज मोर देन b इज मोर देन c, आपका आंसर हो गया सी ऑप्शन, राइट, क्लियर। बट अगेन टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, राइट, इफ यू एवर हैव सीन माय वीडियो सॉल्यूशन वाला तो आपको पता होगा मैंने कुछ और किया था, मैं वो सिखाता हूं आपको, ठीक है। देखो पहली बात तो ये है कि जब भी आपको इस तरह का सवाल दिखेगा जहां पर आपको एक सीरीज दी हुई है, ठीक है, तो ये सवाल बनते कैसे हैं, इन सवालों को बनाने का एग्जामिनर के पास सिर्फ एक तरीका होता है कि वो एक सीरीज लिखता है n के टर्म्स में। जैसे मैं आपसे एक सवाल बोलता हूं कि मेरे को ये बता दो कि फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स का सम कितना होगा, ठीक है, कैसे निकालोगे, तो आपको जो n + 1/2 का फॉर्मूला याद है, उसमें n की वैल्यू 100 रख दोगे, आंसर आ जाएगा, फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स का सम। तो ये सवाल एग्जामिनर कैसे बनाता है, ये सवाल एग्जामिनर कैसे बनाता है, जब मैंने पहली बार इस तरह का सवाल देखा, ठीक है, तो मेरे दिमाग में आया कि ये सवाल कैसे बनता है, क्या किया होगा उसने, तो मेरे दिमाग में यह है कि उसने ये किया होगा कि उसने एक n की सीरीज लिखी, फिर उसने क्या किया, n की वैल्यू अपनी तरफ से एज्यूम कर ली, n की सीरीज उसने लिखी और n की सीरीज को लिख के उसने एक पैटर्न निकाला कि n की कोई सीरीज लिखा उसने कि 2 की पावर n, देखो ध्यान से क्या लिखा उसने, मान लिया 2 की पावर 2n, वहां उसने क्या रखा आपका 2 की पावर 2n - 1 से लेकर 2 की पावर 0 तक चला गया। यहां उसने क्या किया, यहां 16 टर्म लिए, 16 टर्म लिए तो ये कितना हो गया 2 की पावर 2n एंड हाफ, n टर्म्स लिए उसने। तो उसने क्या किया, उसने एक पैटर्न बनाया जो n में है, और उस n वाले पैटर्न को उसने क्या किया, एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक वैल्यू लिख दी। तो जो चीज n के लिए सही है वो चीज एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए भी सही होगी। उसने n की वैल्यू को उठा के रख दिया 16। मैं क्या समझा रहा हूं, ये सवाल क्या है, कैसे उसने बनाया, मैं एग्जामिनर के दिमाग में घुसने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है।
मैंने कहा उसने ऐसे सोचा कि a की वैल्यू 2 की पावर 2n है, b की वैल्यू उसने ऐसे बोला कि देखो ऐसा है कि 2 की पावर 0 से शुरू करेंगे और कहां तक जाएंगे, 2 की पावर 2n-1 तक जाएंगे। c की जो वैल्यू होगी, देखो c में कितने टर्म्स हैं आप देखो ध्यान से, 16 टर्म्स हैं खाली, तो 3 की पावर 0 से चलेंगे और कहां तक जाएंगे हम, 3 की पावर 15 तक जाएंगे। यानी इसको अदर वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि इसका हाफ कितना होता है, n टर्म्स। तो मुझे n टर्म बनाने हैं तो 3 की पावर 0 से 3 की पावर n-1 तक जाएंगे। ये एग्जामिनर का माइंडसेट था इस सवाल को बनाने का, ठीक है। फ्रॉम हियर ही स्टार्टेड एंड देन ही सेड ओके, इसका अगर सम निकालेंगे हम तो हमें मिलेगा 2 की पावर 2n-1, इसका सम निकलेगा। यहां से सम निकालोगे तो आपको मिलेगा 3 की पावर n-1 डिवाइडेड बाई 2। नाउ आई एम आस्किंग यू अ क्वेश्चन, इफ यू कंपेयर हियर a इज मोर देन b मोर देन c और नॉट, विद द सेम लॉजिक। मैंने कहा कि जो ये नंबर है इसको हम 4 की पावर n लिखेंगे, 4 की पावर n 3 की पावर n से पक्का बड़ा होगा, तो ये भी इससे बड़ा आएगा, तो ये ट्रू है। दिस इज वेयर एग्जामिनर स्टार्टेड, ही गॉट ए पैटर्न इन n, देन व्हाट ही डिड फॉर यू, ही जस्ट पुट n इज इक्वल टू 30, n इज इक्वल टू 60, n इज इक्वल टू 16 रख दिया। अगले साल वो क्या करेगा, n की वैल्यू को 20 रख देगा, फिर उसका मन करेगा तो n की वैल्यू को 40 रख देगा, फिर उसका मन करेगा तो n की वैल्यू को 19 रख देगा, और हर बार आंसर क्या होगा, यही होगा। तो जब तुम थोड़े समझदार बन जाओगे तो आप ये जान जाओगे एग्जामिनर के दिमाग में घुस के कि उसने क्यों सवाल बनाया, ये पैटर्न कहां से आया उसके पास। तो तुम समझ जाओगे कि बेसिकली ये कोई n की एक सीरीज थी और उसने उस n वाली सीरीज को n की एक वैल्यू रख के ये पैटर्न बना दिया कि बताओ ये क्या होगा। तो जो चीज n के लिए सही है वो चीज एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए सही होगी या नहीं होगी, यस, आंसर तो वही रहने वाला है। तो इस ज्ञान का हम इस्तेमाल करेंगे तो हम एक कांस्टेंट टर्म की वैल्यू को हम n में कन्वर्ट कर लेंगे। मतलब हम क्या करेंगे, हम कहेंगे अच्छा तो तुम्हारी ये सीरीज है, अब जो ये सीरीज है हम इसमें n की वैल्यू अपनी मर्जी से रखते हैं, पैटर्न ही तो निकालना है। जब पैटर्न n की हर वैल्यू के लिए सही है तो n की स्पेसिफिक वैल्यू के लिए भी सही होगा। सो हमने कहा देखो हम क्या करने जा रहे हैं ना, n को 1 रखने जा रहे हैं। n को 1 रखेंगे तो a की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारी, 2 स्क्वायर आ गई, यानी 4 हो गया। n की वैल्यू 1 रखने का मतलब यह है कि यहां पर देखो, यहां पर टर्म्स कितने हैं, n की वैल्यू 1 रखने पे एक ही टर्म है, हमेशा एक ही टर्म है। यहां बेसिकली n की वैल्यू डिसाइड करेगी नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे। सो आपने कहा 0 से लेके 2n-1 तक कितने टर्म्स हैं, 2n टर्म्स हैं। जैसे यहां देखो 32 टर्म्स थे, तो 2n टर्म्स अगर हैं तो आप कहोगे दूसरा वाला जो b का वैल्यू आएगा उसमें नंबर ऑफ टर्म n की वैल्यू 1 रखने पे 2 टर्म्स बनेंगे, और 2 टर्म्स बनेंगे तो पहला टर्म 2 की पावर 0 हो गया, अगला टर्म 2 की पावर 1 होगा, तो इसका सम कितना आ गया, 3 आ गया। व्हाट अबाउट c, आप कहोगे अगर आपने n को 1 रखा है, अगर आपने n को 1 रखा है सो नंबर ऑफ टर्म्स यहां कितने बनने वाले हैं, 1 बनने वाला है। क्यों, क्योंकि जितनी वैल्यू यहां पर आ रही है उसके हाफ नंबर ऑफ टर्म्स यहां है। तो नंबर ऑफ टर्म्स अगर यहां c में 1 बनेंगे तो यहां केवल एक ही टर्म है 3 की पावर 0, इसकी वैल्यू क्या है 1, और यहां से आपको क्लियरली दिख रहा है कि मेरा a b से बड़ा है और b मेरा c से बड़ा है, यही मेरा आंसर होगा। कितने लोगों को बात समझ में आई, कितने लोगों को बात समझ में आई, टेल मी प्लीज, हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड दिस लॉजिक आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू यू ऑल, प्लीज जल्दी जवाब दो, समय नहीं है इतना मेरे पास, नहीं तुम्हारे पास। नहीं दोगे जवाब तो मैं आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है। सो वो समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैंने आपको नॉर्मली सॉल्व करके दिखा दिया है जैसे दुनिया करती है, ठीक है। और अगर ये समझ में अभी नहीं आया है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम जब अलजेब्रा में जाएंगे तो अलजेब्रा में हम पढ़ेंगे वेरिएबल टू कांस्टेंट, कांस्टेंट टू वेरिएबल। ये केस होता है कांस्टेंट टू वेरिएबल टू कांस्टेंट। एक कांस्टेंट एक्सप्रेशन को हमने वेरिएबल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट किया विद द नॉलेज कि एग्जामिनर ने सवाल कैसे बनाया होगा। हम उस एग्जामिनर की मनोदशा को समझने की कोशिश कर रहे हैं और ये बिल्कुल क्लियर है फ्रॉम द क्वेश्चन कि उसने सवाल कैसे बनाया, दिख रहा है मुझे, ठीक है। सो दैट्स हाउ यू कैन डू द क्वेश्चन, बट अदरवाइज दिस मेथड इज आल्सो देयर। सो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। आफ्टर अलजेब्रा दिस विल बिकम मोर क्लियर, क्योंकि तुम वहां थोड़ा सा समझ जाओगे कि वैल्यूज कब रखते हैं कब नहीं। मुझे तो फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू।
सो देखो इसमें सिंपल सा एक लॉजिक होता है, वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। ये सम देखो बराबर है कि नहीं है, बराबर है। सो बेसिकली तुम्हारे पास है क्या कि दो टर्म है ए और बी, ठीक है। मैं कहता हूं कि मेरे पास है एक्स और वाई, राइट। तुमने यहां लिखा है रूट एक्स प्लस रूट वाई, जरा इसका स्क्वायर निकालो, क्या मिलेगा तुम्हें? तुम्हें मिलेगा एक्स प्लस वाई प्लस टू रूट एक्स वाई। क्या एक्स और वाई वेरिएबल है? यस। अब आप बताओ मुझे, मैं एक्स की वैल्यू को अगर रखता हूं यहां पर कुछ भी समथिंग समथिंग, तो ये प्रोडक्ट इधर मिलेगा। अगर मैं ये इंश्योर कर दूं कि मेरा एक्स प्लस वाई क्या है, सेम है, अगर मेरा एक्स प्लस वाई सेम रखना है, मुझे इसको कांस्टेंट रखना है, अगर मैंने ये कांस्टेंट कर दिया तो आपका जो एक्सप्रेशन है एक्स इंटू वाई यही डिसाइड करेगा कि कौन सी वैल्यू बड़ी होगी, कौन सी वैल्यू छोटी होगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा कि मेरे पास है रूट 5 प्लस रूट 7, देखो ध्यान से, 5 7 12 हुआ। अब अगर आपने ऐसे लिखा है और आपने इसका स्क्वायर निकाला मान लिया लेट से, तो ये मिलेगा 5 प्लस 7 प्लस 2 रूट 35 मिलेगा। सिमिलरली अगर आपने कहा कि नहीं नहीं मेरे को ऐसे लिखना है, मेरे को लिखना है 8 और 4 का होल स्क्वायर, इसका सम क्या है 12 ही है, तो यहां मिलेगा 8 प्लस 4 प्लस 2 रूट 32। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि 7 और 5 का सम 12 है, 8 और 4 का सम 12 है। अगर इन दोनों को कंपेयर करोगे तो इसका कोई रोल है क्या? नहीं, तो 12 12 है। इस 2 का कोई रोल है? नहीं। इस स्क्वायर रूट का कोई रोल है? नहीं। अल्टीमेटली जो अंदर लिखा हुआ है प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर्स, दे आर एक्चुअली डिसाइडिंग व्हिच इज मोर व्हिच इज लेस, ठीक है। सो अब मैं आपको यह समझा रहा हूं कि जब नंबर्स ज्यादा करीब होंगे तो उनका प्रोडक्ट क्या होता है? ज्यादा होता है, ठीक है। सिंपली इवन यू थिंक अबाउट ग्रेविटेशनल फोर्स, व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स? व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर नियरर द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम इज मोर, ठीक है। फोर्स इज मोर, उसी से आप रिलेट कर सकते हो, ठीक है। आपकी लाइफ में भी ऐसा ही होता है, ठीक है। कैसे होता है? ओके कि अगर कोई लड़की मान लिया पड़ोस में है तो तुम्हारा प्यार अपने आप बढ़ जाता है, उसके लिए ज़्यादा होता है, बिकॉज डिस्टेंस इज लेसर, दिन भर तुम देखते रहते हो उसको, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यू हैव मोर अट्रैक्शन, मोर फीलिंग ऑफ लव टुवर्ड्स हर, वन साइडेड ऑब्वियसली, ठीक है। सो लाइक दिस व्हेन दे आर क्लोजर, राइट, द पुल इज मोर, द पुल इज मोर ना, ग्रेविटेशनल फोर्स इज मोर। तो ऐसे ध्यान रखो कि दो नंबर्स का सम अगर कांस्टेंट है, मैंने बोला कि मुझे दो नंबर्स का सम दिया हुआ है एक्स प्लस वाई 12 है, तो एक्स इंटू वाई की वैल्यू आपको पता है मैक्सिमम कब होगी? जब इन दोनों के बीच की दूरी 0 कर दो, यानी 6 और 6 के बराबर कर दो, 6 स्क्वायर। जितना पास में होंगे उतना ही ज्यादा फोर्स होगा, ठीक है। तो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड लाइक दिस, जब आपने ये सवाल देखा तो आपको पता है कि हु विल डिसाइड व्हाट इज मोर। आपको पता है कि प्लस और माइनस का भी ध्यान रखना पड़ेगा हमें, ठीक है। इसका स्क्वायर करने पे प्लस ही आता है। सो मुझे बस देखना कि किसका प्रोडक्ट ज्यादा है। प्रोडक्ट ज्यादा कहां होगा? जहां पर दूरी कम होगी। सबसे कम दूरी यहां पर दिख रही है आपको 5 5 10 7 3 10, सम दोनों बराबर हैं और 5 5 10 पुल ज्यादा होगा, पहला करेक्ट हो गया। यहां पर देखो 8 5 13 है, 6 7 13 है। अब 8 5 में 2 का गैप है, 3 का गैप है, 6 7 में 1 का गैप है, सम बराबर है, तो ये भी सही है, ठीक है, ये करेक्ट हो गया। 9 3 12 6 6 12, ऑब्वियसली मुझे पता है ये गलत है क्योंकि यहां पर फोर्स मैक्सिमम होगा, दिस इज रॉन्ग। माइनस होगा तो उल्टा हो जाएगा। क्लियर? समझ में आया आपको अच्छे से? ओके, चलें आगे बढ़े। देखिए पड़ोस की बात बिल्कुल सत्य है, ऐसा मेरे साथ हो चुका है, ठीक है। सो ये बहुत बड़ी समस्या होती है कि आपके पड़ोस में कोई लड़की रहती है और आपको पसंद हो, इट्स अ बिग इशू, है ना, क्योंकि घर वाले नज़र रखते हैं तुम्हारे ऊपर, ठीक है। पकड़े गए, इवन देखते हुए पकड़े गए तो 4 सवाल कर देंगे, क्या कर रहे हो, अंदर निकलो। लॉट ऑफ इश्यूज आर देयर, आई हैव फेस्ड इट पर्सनली, so I can understand your situation, but anyway, आज का सवाल खत्म हो गया, ठीक है। Okay, so before I discuss next question, right, what I want to tell you is that at least these two pattern you can remember. So root x plus root y अगर आपको दिया हुआ है तो मैंने आपको यही बोला
कि इसका जब स्क्वायर आप निकालोगे ना तो ये बनता है x प्लस वाई प्लस 2 रूट एक्स वाई। सो आपको पता है कि जहां पर एक्स वाई का प्रोडक्ट ज्यादा होगा वहां पर ये ज्यादा होगा, तो फाइनल आंसर मेरा ज्यादा होगा। ठीक है, लेकिन अगर रूट एक्स माइनस रूट वाई का स्क्वायर निकालना है आपको, तो ये x प्लस वाई माइनस 2 रूट एक्स वाई बनेगा। जब माइनस में डिफरेंस सेम हो आपका, अगर माइनस में आपका डिफरेंस सेम होगा तो क्या होगा आपको पता है, यहां पर चूंकि नेगेटिव लगा हुआ है तो कहानी उल्टी हो जाएगी, दूरी ज्यादा होगी तो वो वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। तो उसको आपको रटना नहीं है, आपको बस मैथमेटिकली अंडरस्टैंड करना है। क्लियर, समझ में आया कि नहीं सभी को? नाउ अंडरस्टैंड, एक टर्म लिख रहा हूं मैं आपके सामने, आपको बताना है कौन सा ज्यादा होगा। मैंने कहा आपके सामने यहां √1 प्लस √2 है। एक पैटर्न देखिए और मैं चाहता हूं आप देखो, जो कि बहुत ही एसेंशियल है आपके एग्जाम के लिए। सो मैंने आपके सामने कहा कि मान लिया मेरे पास वैल्यू है 1 प्लस √2, यहां पर मैंने लिखा है आपके सामने √3 प्लस √4। ठीक है, यहां पर मैंने आपके सामने लिखा है √5 प्लस √6। देखो यहां कोई कंफ्यूजन नहीं है कि ये वैल्यू बढ़ रही है, क्यों? क्योंकि जब आप बड़ी बड़ी वैल्यू लेते जा रहे हो तो बढ़ेगा ही। ठीक है, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग फैक्टर ये बनता है, अगर मैं आपके सामने ऐसे बोलूं √2 माइनस 1, देन मैं आपको बोलूं √3 माइनस √2, देन मैं आपको बोलूं √4 माइनस √3, दिस इज इंटरेस्टिंग। ओके, √5 माइनस √4 एंड सो ऑन। तो देखो यहां पर पैटर्न क्या है, यू जस्ट सी कि इनका अंतर बराबर है, इनका अंतर बराबर है। और अगर इनका अंतर बराबर है तो हमें बताना है कि ये क्या पैटर्न बनेगा, कोई पैटर्न है या नहीं है, रैंडम है, क्या होगा। तो मैं आपको छोटा सा दिखाता हूं। ये वैल्यू आपको पता है 0.414 के बराबर है। यस, √3 माइनस √2 अगर आप निकालते हो तो आपको पता है ये 1.7 है, ये 1.4 है। शैल आई से इट इज 0.3 अप्रॉक्स, या व्हाट अबाउट 1. ये 2 है, 2 माइनस 1.7 है, इट इज 0.2 समथिंग। अगर आप √5 लिखते हो तो ये 2.2 के आसपास है, ये 2 के आसपास है, इट इज प्रीटी मच क्लोजर टू 0.2 समथिंग। बट इसका जो 0.2 है जरा देखो किसके आसपास है, 1.414, और ये है 2 माइनस 1.732, ऐसा है। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आपकी है ये 268 है। ठीक है, एंड व्हेन आई एम राइटिंग दिस वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली, इफ आई एम राइटिंग दिस वैल्यू, ये है आपका 0.23। तो आप अगर देखो तो ये डिफरेंस क्या हो रहा है, लगातार गिर रहा है कि नहीं? ओके, दैट इज डिक्रीजिंग। सो हिज नंबर्स आर बिकमिंग बिगर एंड बिगर विद सेम डिफरेंस, actually what is happening that it is getting bigger and bigger, becoming smaller and smaller। तो ये पैटर्न आपको दिख रहा है। ठीक है, अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। बेसिकली मैंने क्या आपको यहां पर दिखाया है कि मैंने यहां पर मान लिखा है n, √n, यहां पर मैंने आपके सामने लिखा है √n+1 लिखा है। जो पैटर्न मैंने आपके सामने लिखा है वो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। और यहां पर मैंने आपके सामने लिखा है √n+2 माइनस √n+1। ऑलराइट, सो मैंने आपको बोला कि ये वैल्यू बड़ी है, ये वैल्यू बड़ी है, और ये है भी। क्यों बड़ी है? राइट, क्यों वैल्यू बड़ी है? सो ये वैल्यू हो गई आपकी ट्वाइस ऑफ √n+1, और यहां पर अगर आप जाते हो, मैंने कहा इसको इधर ले आओ, तो ये वैल्यू बनेगी आपकी √n+2 बनेगी, प्लस आपकी बनेगी √n। यस, अगर आप यहां से स्क्वायर रूट करोगे तो आपको पूरा लॉजिक समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है यहां पर। सो इफ यू जस्ट डू द स्क्वायर रूट एंड सी कि यहां पर क्या हुआ, मैंने इस वैल्यू को अगर इधर लिया और मैं स्क्वायर करता हूं तो यहां पर आपको वैल्यू मिलेगी 4 × n+1, मिलेगा कि नहीं? ग्रेटर देन, यहां देखो ध्यान से, n+2 मिला आपको, यहां पर आपको मिला +n प्लस ट्वाइस ऑफ √n × n+2। ये आपका 2n+2 है, सो इट इज सिंपली ट्वाइस ऑफ n+1। मैं इसको इधर भी ला सकता हूं इफ आई वांट, तो ये मुझे क्या मिलेगा, ट्वाइस ऑफ n+1 इज मोर देन ट्वाइस ऑफ √n + n × n+2। ठीक है, नाउ माई सिंपल क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू इज दिस कि ये जो n+1 तुम्हारे सामने लिखा हुआ है यहां पर, और यहां पर n × n+2 लिखा है, इसमें से कौन बड़ा होगा? ये डेफिनेटली बड़ा है। कैसे?
देखो ध्यान से, ये वैल्यू जो तुम्हारे सामने लिखी है वो क्या है, यह है 2 इंटू रूट ऑफ n+1 इंटू n+1, है कि नहीं है। और यहां पर जो वैल्यू आपके सामने लिखी है वो है 2 इंटू रूट ऑफ n इंटू n+2। इन दोनों का सम बराबर है कि नहीं, कितना है 2n+2, और जो सबसे पास में होगा वो बड़ा होगा। यहां ग्रेविटेशनल पुल मैक्सिमम है कि नहीं है, तो ये बड़ा होगा। सो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप यहां पर ये साइन मत लगाओ, ठीक है, डोंट पुट दिस साइन एंड यू जस्ट स्क्वायर इट एंड सी व्हाट इज हैपनिंग। मैंने एक टर्म ये लिखा है, एक टर्म ये लिखा है, दो टर्म में ले रहा हूं, मुझे नहीं पता कि इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है। एक ऐसे लिखा है मैंने, एक ऐसे लिखा है, और अगर मैं इसको लेके आगे बढ़ रहा हूं, इसको लेके मैं आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है, तो आगे बढ़ रहा हूं तो मुझे लास्ट में ये पता चल रहा है कि यार पहला वाला दूसरे से बड़ा है, तो अगर पहला वाला दूसरे से बड़ा है तो यहां भी ऐसा ही होगा। हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड दिस? क्लियर? समझ में आया? 10 मिनट दे दो और फिर छोड़ दूंगा। तो ये तो एक पैटर्न हो गया, बट आई एम मोर इंटरेस्टेड इन टू दिस कि व्हाट इफ आई जस्ट राइट दिस, कि यहां मैंने n+r लिखा है, -√n लिखा है, और यहां मैंने लिखा है n+, बहुत ध्यान से देखना, 2r -√n+r। आप समझ रहे हो मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं कुछ इस तरह के एक्सप्रेशन की कि √7 -√3 है मेरे पास, जो कि मैंने यहां लिखा है। फिर मैं इसको चेंज कर रहा हूं, आई एम राइटिंग एन एक्सप्रेशन, यहां पर 4 का गैप है, तो वो 4 का गैप फिर मैं ऐसे मेंटेन कर रहा हूं, √11 -√7, फिर मैं लिख रहा हूं √15 -√11, और मैं ये जानना चाह रहा हूं कि व्हाट विल बी द रिलेशन हियर, ठीक है, व्हाट विल बी द रिलेशन हियर। सो आप जरा सेम काम करके देखोगे क्या मिलने वाला है आपको। तो आपने कहा कि देखो एक काम करेंगे, देखो एक काम करेंगे, हम कैसे करेंगे, सेम चीज करके चलेंगे, तो अल्टीमेटली जो स्क्वायर करके आपको मिलेगा यहां पर, वो मिलेगा ट्वाइस ऑफ n+r मिलेगा, विल बी मोर देन दिस वैल्यू ट्वाइस ऑफ √n इंटू n+2r मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और अभी ये रिलेशन मुझे नहीं पता है, आप कहोगे 2 से 2 कटेगा, फिर आप कहोगे ये जो वैल्यू है ना ये बनेगा √n+r इंटू √n+r, और यहां पर वैल्यू आपके पास क्या है n इंटू n+2r। माई सिंपल क्वेश्चन इज दैट इन दोनों का सम बराबर है, यस, तो कौन मैक्सिमम होगा, ये, बिकॉज ये बराबर वैल्यू है, प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहां पर ये कंडीशन भी ट्रू हो गई कि अगर गैप सेम है इन दोनों के बीच में और दोनों को आपने अंतर निकाला है और गैप अगर सेम है विद दिस पैटर्न, सो यू नो व्हाट विल हैपन, द वैल्यू विल कंटिन्यूअसली डिक्रीज। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये आपके एग्जाम में काम आने वाली चीज है, ठीक है। तो कुछ लोगों की 11:30 बजे से क्लास है, कोई बात नहीं, जाइए क्लास करिए, कल मिलेंगे 8 बजे सुबह, ठीक है। मेरे को सुबह आज थोड़ा काम था, सो 8 AM आई वॉज नॉट हियर टू फॉर द क्लास। तो मैंने सैटरडे को ही नोटिस डलवा दी थी कि मैं मंडे को 9:30 से क्लास लूँगा, तुम्हारी कल की क्लास 8 बजे होगी, ठीक है। जाओ घर जाओ। सो दैट्स फॉर द रिलेशंस दैट यू नीड टू रिमेंबर। कल हम करेंगे आगे के सवाल, पढ़ के आना, लगा के आना एक बार।